Students, and again welcome back in our next session of TelePrime with a fresh topic: how to record and maintain accounting transaction in TelePrime. एज हम बात करें तो स्टूडेंट्स जनरली हमारे बिजनेस में ढेर सारे ट्रांजेक्शन्स डे टू डे चलती रहती हैं। एज हमारे को ढेर सारा परचेज करना पड़ता है तो कुछ हम सेल्स भी करते हैं, कुछ हमारे पास पेमेंट्स रिसीव होती हैं तो कुछ पेमेंट्स हमारे को बिजनेस से करना पड़ता है, कुछ हमारे पास कॉन्ट्रा की एंट्रीज होती हैं तो कुछ हमारे पास जर्नल एंट्रीज हैं, कुछ डेबिट नोट है तो कुछ क्रेडिट नोट है। सच दैट ढेर सारी हमारी ट्रांजेक्शन्स रहेंगी। देन इस चैप्टर को हम 3 to 4 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, जहां शॉर्ट वीडियोज की हेल्प से हम ये सारा कंटेंट डिस्कस करेंगे। एज स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चंस हम इन सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं, एंड इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस मटेरियल रहेगा जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एज ए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स एज हम बिजनेस सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉरएवर ग्रुप स्टार्टेड अ कंपनी विद ए कैपिटल ऑफ 20 लाख। तो स्टूडेंट्स फर्स्टली हम इस वर्ड कैपिटल को समझने वाले हैं। कैपिटल इज द स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इन आवर बिजनेस। एज इन जनरल लाइफ कई बार हम सुनते हैं कि भाई मेरे फ्रेंड ने, रिलेटिव ने 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख अपने बिजनेस में लगा दिए, या हमने सुना मेरे फ्रेंड ने 1 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस में लगा दिया या स्टार्ट किया या इन्वेस्ट किया, इसको हम क्या बोलते हैं? इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स या इन द टर्म्स ऑफ अकाउंट्स दिस इज कॉल्ड कैपिटल, या मैं बोल सकता हूं स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड कैपिटल। तो हम आगे से स्मार्ट वे में बात करेंगे दैट वी हैव स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ दिस एंड दैट अमाउंट। ओके, देन अगेन ऑन आवर बिजनेस सिनेरियो, the company trades in wholesale and retail sales of mobile phone, computer and computer accessories। कि जो हमारी कंपनी है वो मोबाइल फोन्स में, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एसेसरीज में डील करती है। द कंपनी हैड एन अकाउंट इन स्टेट बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। कि हमारी कंपनी का एक तो स्टेट बैंक में अकाउंट है तो दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक में है। द कंपनी हैज ऑलरेडी मेंटेन द अकाउंट्स फॉर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। स्टूडेंट्स यहां से कुछ पॉइंट्स हम समझने का ट्राई करेंगे इन शो। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि हमारी कंपनी ने 20 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट किया विद ए कैपिटल ऑफ 20 लाख। जो हमारी कंपनी वो मोबाइल फोन, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एसेसरीज में डील करती है। हमारी कंपनी के पास 2 अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट, स्टेट बैंक में और कोटक में, और हमारी कंपनी ने अप्रैल मंथ से अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। तो स्टूडेंट्स ये 4 हमारे मेन पॉइंट्स थे। तो एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट वी आर कवरिंग आवर दिस चैप्टर इन 3 to 4 पार्ट्स। तो और फर्स्ट पार्ट इज दैट जहां हम सीखने वाले हैं कैपिटल एंट्री, जो हमारे बिजनेस की फर्स्ट एंट्री रहती है, हाउ टू पास आवर कैपिटल एंट्री। सेकेंड इज कॉन्ट्रा एंट्री, एंड थर्ड इज स्मॉल पेमेंट्स लाइक जर्नल। कुछ छोटी मोटी पेमेंट्स भी हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जहां हम कैपिटल की एंट्री पास ऑन करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मिस्टर राज, ओनर ऑफ फॉरएवर ग्रुप, इंट्रोड्यूस्ड 20 लाख एज कैपिटल टू स्टार्ट अ बिजनेस। द डिपॉजिट अमाउंट was made through check of Canara Bank wide check number which was deposited in State Bank। स्टूडेंट्स दोबारा समझते हैं। मिस्टर राज जो फॉरएवर ग्रुप ऑफ जो फॉरएवर ग्रुप का ओनर है, वो 20 लाख इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, एंड उस 20 लाख को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करवा देता है थ्रू अ कैनरा बैंक चेक, और हमारे क्वेश्चन में चेक नंबर भी मेंशन है। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो हमारी कैपिटल की एंट्री रहेगी वो एज रिसिप्ट बनती है। रीजन इज दैट कैपिटल को हम बोलते हैं कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट या स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इन आवर बिजनेस। तो इन्वेस्टमेंट मतलब हमारे बिजनेस में पैसा आएगा, तो रिसिप्ट बनेगी। तो मैं गेटवे ऑफ टैली एंड देन वाउचर्स, और वाउचर्स में मैं रिसीट्स में चला जाता हूं। एज एक चीज हम इधर देखेंगे कि टू और बाय, लेकिन हम इसको डेबिट क्रेडिट में डील करने वाले हैं या डेबिट क्रेडिट के थ्रू डालेंगे। तो स्टूडेंट्स
F12 में फर्स्ट ऑप्शन जनरल डिटेल्स में मेरे को मिला यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। तो स्टूडेंट्स इसको हम यस करेंगे यहां से एंड देन कंट्रोल प्लस ए से सेव। तो अब देखिए यहां पे दो टर्म आ जाएंगे हमारी क्रेडिट और डेबिट। फर्स्टली हम डेबिट क्रेडिट में भी एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। जो हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और जो हमारे यहां से गया वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन था हमारा कि भाई 20 लाख हमने इन्वेस्ट किए या ओनर ने 20 लाख अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए, तो बिजनेस में पैसा आया तो डेबिट क्या हो जाएंगे हमारे बैंक अकाउंट, एड स्टेट बैंक में पैसा आया ना, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैपिटल। एज लिस्ट ऑफ लेजर्स में स्टूडेंट्स अभी तक हमने यहां कैपिटल दिखाई नहीं दिया, हमारे को कैपिटल नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट, तो लेजर बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। अच्छा स्टूडेंट्स किसके अंडर चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट, अगेन कैपिटल अकाउंट के अंडर ही रहेगा एंड देन कंट्रोल प्लस ए से सेव। एज 1 अप्रैल को हम अपने बिजनेस में 20 लाख एज कैपिटल इंट्रोड्यूस, 1 मिनट 20 लाख, ओके, यस ठीक है, ऑल राइट, 20 लाख हमने इंट्रोड्यूस किया और सेव या 20 लाख को डिपॉजिट कहां किया था हमने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, ऑलरेडी हमने बना रखा है। देन जो हमारी कैपिटल की एंट्री थी, कैपिटल क्या हुआ, अंडर क्रेडिट साइड, और पैसा कहां आया, स्टेट बैंक में, तो स्टेट बैंक में 20 लाख कहां रहा, डेबिट साइड, ठीक है। देन प्रेस एंटर। देखिए अब हमारी बैंक एलोकेशन स्क्रीन आ चुकी है कि भाई जो पैसा हमारे पास 20 लाख आया उसका मोड क्या था, बैंक में हुआ ना, तो हम स्टेशन नंबर में यहां पे डाल देंगे चेक नंबर जिसकी हेल्प से हमारे पास पैसा आया। तो एज फॉर एग्जांपल मैं एक कोई भी डमी 6 डिजिट का चेक नंबर डाल देता हूं ऑफ डेटेड 1 अप्रैल, और बैंक कहां से मिला था मैंने बताया, एज कैनेरा बैंक। लिस्ट ऑफ बैंक से मैं कैनेरा बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूं एंड देन नरेशन में हम वो पॉइंट्स डाल सकते हैं जिसकी हेल्प से हम कुछ याद रखना चाहते हैं, तो मैं डाल देता हूं एज अगेन कैपिटल। वैसे अगर नहीं भी डालते तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है एंड देन प्रेस एंटर। एंड स्टूडेंट्स इधर एक्सेप्ट में यस और नो, अगर मैं सेव करना चाहता हूं तो जस्ट स्लाइटली मैं एंटर भी प्रेस कर सकता हूं या वाई, और अगर मैं इसको डिनाई करना चाहता हूं तो प्रेस एन, तो मैं इधर से एंटर के साथ सेव कर लेता हूं। तो स्टूडेंट एक बार डे बुक हम चेक करेंगे, तो गेटवे ऑफ टैली से डे बुक, और डे बुक में मेरे को एक एंट्री मिल जाती है यहाँ पे कैपिटल, जहां रिसीट बनी है मेरी 20 लाख का। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, फॉरएवर ग्रुप विड्रॉ कैश ऑफ 15,000 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर कैश एक्सपेंसेस। एज जरूरी नहीं है सारे एक्सपेंसेस हम बैंक से ही करें, कुछ हमारे कैश एक्सपेंसेस भी रहते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा यहां पे कि जो हमारी कंपनी है वो अपने बैंक अकाउंट से 15,000 विड्रॉ कर लेती है फॉर कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, ओके। तो F4 मेरा कॉन्ट्रा का शॉर्टकट है। तो स्टूडेंट्स F4 में कॉन्ट्रा में हम अपनी वो एंट्रीज डालते हैं हमेशा जहां बैंक टू बैंक पेमेंट चली जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेट बैंक से कोटक बैंक में डाल देता हूं, या स्टेट बैंक से मैं कैश में ले आऊं अपनी पेमेंट को, या मेरे पास कुछ कैश आया है मैं कैश से बैंक में ट्रांसफर कर दूं, ठीक है। तो इस टाइप की जितनी भी एंट्रीज रहेंगी जहां बैंक टू बैंक, कैश टू बैंक और बैंक टू कैश हमारा पेमेंट जाएगा, वो सारी एंट्रीज हमारी कहां चली जाएंगी, कॉन्ट्रा। एंड अगेन कॉन्ट्रा की शॉर्टकट क्या है, F4। तो स्टूडेंट्स अगेन क्रेडिट डेबिट वाला सिस्टम है हमारा। तो क्रेडिट में क्या बताया था, व्हाट गोज आउट, तो यहां से आउट क्या हो जाएगा, स्टेट बैंक एज 15,000 विड्रॉ फ्रॉम स्टेट बैंक, तो मैं SBI को एज 15,000 क्रेडिट कर देता हूं एंड इधर हम कोई भी चेक डिटेल्स वगैरह कुछ नहीं डालते हैं एंड डायरेक्टली एक्सेप्ट, और डेबिट क्या कर देंगे, कैश। 1 मिनट, देखिए स्टूडेंट्स जैसे ही मैंने 15,000 की एंट्री डाल ली तो जो स्टेट बैंक में हमारा 20 लाख था वहां से 15,000 लेस हो चुका है और कैश बैलेंस में मेरा 15,000 आ चुका है। देन अगेन एंटर। नरेशन में हम
कोई हिंट डालना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, एंड अदरवाइज डायरेक्ट हम इसको सेव कर लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉरएवर ग्रुप ट्रांसफर 1 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक टू कोटक बैंक विद चेक नंबर दिस एंड दैट। ठीक है, कि अब की बार क्या करता है फॉरएवर ग्रुप, जो मिस्टर राज फॉरएवर ग्रुप के ओनर हैं, उनका नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है कि वो 1 लाख स्टेट बैंक से निकाल के कोटक बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। चलो आपसे एक क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स अब की बार क्रेडिट क्या करें? चलो रिप्लाई कमेंट्स में डालिए आप रिप्लाई। तो चलो हम क्रेडिट कर लेते हैं स्टेट बैंक को, ठीक है, और कितना अमाउंट से? एज 1 मिनट, 1 ज्यादा अमाउंट हो गया स्टूडेंट्स, यस 1 लाख। और उसके बाद हम चेक नंबर डाल लेते हैं, सेम अगेन कोई भी 6 डिजिट का हमने डमी नंबर पास ऑन किया। अच्छा डेबिट, अब की बार कहां डाला पैसा? कोटक में, ठीक है, तो हम कोटक बैंक को डेबिट कर लेंगे। एज देखिए अगेन स्टेट बैंक में 1 लाख लेस हो चुका है, तो कोटक बैंक में 1 लाख एड ऑन हो चुका है, और हम एंट्री को पास ऑन करें। नरेशन में हम डाल देते हैं इधर बैंक ट्रांसफर, ठीक है, एज हमारे को याद रह जाएगा भाई 1 लाख कहां गया हमारा, ठीक है, ओके क्लियर है। अब एक और एग्जांपल लेके चलेंगे। फॉरएवर ग्रुप ट्रांसफर 5000 फ्रॉम कैश टू पेटी कैश। ओके, कैश टू पेटी कैश, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड पेटी कैश? ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, पेटी कैश बुक और कैश बुक ये हमारी 2 कैश बुक रहते हैं बिजनेस में। जो हमारी मेजर ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए हम कैश बुक का यूज करते हैं। वहीं जो हमारे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक वाटर एक्सपेंसेस है, लाइक हमारे कोरियर चार्जेज है, या हमने कोई अपना वेस्ट न्यूज़पेपर को सेल आउट किया, वहां से हमारे को कुछ पैसा मिला, या हमारे टी एक्सपेंसेस है, या स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, इस टाइप के एक्सपेंसेस को हम जूनियर अकाउंटेंट के पास रख देते हैं, एंड उसको हम पेटी कैश बुक प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई छोटे मोटे ट्रांजैक्शन का जहां रिकॉर्ड रखा जाएगा उस बुक को क्या बोलेंगे? पेटी कैश बुक। क्लियर है? तो एज पर क्वेश्चन इधर क्या बोला गया है कि 5000 हम कैश बुक से पेटी कैश बुक में ट्रांसफर करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब की बार क्रेडिट क्या हो जाएगा? बैंक, और ना बैंक नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? कैश, ठीक है। तो कैश को कितने से करना? 5000, ओके, और डेबिट क्या हो जाएगा? कहां जाने वाला? पेटी कैश बुक में। ओके, तो एज पेटी कैश बुक तो नहीं बना हुआ, तो मैं क्या करता हूं? क्रिएट और पेटी कैश बुक। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज बताइए, आप पेटी कैश बुक को किसके अंडर डाल लें? गैस गैस गैस, चलो आप कमेंट्स में डालिए। देखो, चाहे वो पेटी कैश बुक है या कैश बुक है तो कैश, तो किसके अंडर चला जाएगा? अंडर कैश इन हैंड। क्लियर है? देन कंट्रोल प्लस ए से सेव, एंड देन हम एंट्री को पास ऑन कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कॉन्ट्रा की एंट्रीज को मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर पाया हूंगा। देन नेक्स्ट हमारी रहेंगी जो हम छोटी मोटी पेमेंट्स कर देते हैं, लाइक हम कोई अपना कैश बुक से कर रहे हैं या पेटी कैश बुक की, थोड़ा सा समझने के लिए 1-2 ट्रांजैक्शंस करके देखते हैं। अच्छा, पेमेंट का शॉर्टकट क्या रहेगा स्टूडेंट्स? F5 है हमारा पेमेंट का शॉर्टकट, ठीक है। चलो डेट चेंज भी करेंगे अब की बार, एज हम 3-4 ट्रांजैक्शन सेम डेट में कर चुके हैं, 1 अप्रैल। तो स्टूडेंट्स डेट चेंज का मेरा शॉर्टकट है F2, वाउचर डेट। चलो अब की बार मैं एक काम करता हूं, 4 अप्रैल लेके चलता हूं, ठीक है। एंड आवर क्वेश्चन इज, फॉरएवर ग्रुप पेड 5000 टुवर्ड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस वॉइड चेक नंबर ऑफ स्टेट बैंक, ठीक है। अब की बार हमने क्या किया? 5000 मौज मस्ती एज एंटरटेनमेंट पे हमने स्पेंड किया। ओके, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है हमारी लाइफ में। ओके ओके ओके, तो अब की बार हम क्या करेंगे? देखो अगेन डेबिट क्रेडिट, समझते हैं इस चीज को। 5000 हम स्पेंड करेंगे ना पेमेंट, तो मतलब बैंक तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा कि बैंक से मेरी 5000 पे होने वाले हैं या बैंक से पैसा जाने वाला है, और हमारे पास क्या आएगा? क्या मिलने वाला है? एंटरटेनमेंट, खुशी मिलने वाली है, ठीक है। तो मैं Alt+C शॉर्टकट का यूज करूंगा, और मैं यहीं से भी अपना एंटरटेनमेंट का एक लेजर बना लेता हूं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके ओके ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो एज एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का लेजर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। यस यस यस, ये देखिए इधर है हमारा लिस्ट ऑफ लेजर में। अगर कोई लेजर होगा
तो वो हम दोबारा सेम नेम से नहीं बना सकते। ये हमारा टैली रेस्ट्रिकेट करता है हमारे को, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस को मैंने डेबिट किया विद 5000। क्रेडिट किसको कर दूं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके 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 ओके। और इधर हमारे को चेक नंबर भी मेंशन हो रखा है, तो मैं अगेन 6 डमी डिजिट का डाल देता हूं 4 अप्रैल का, एंड देन एंट्री पास ऑन। क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। एज पैसा हमारे पास रुकता नहीं ना, ढेर सारी पेमेंट्स जाती रहती है, कभी मौज मस्ती खुशी व्हाटएवर। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉरएवर ग्रुप मेड अ पेमेंट ऑफ 7500 टुवर्ड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एंड 2500 टुवर्ड लेबर एक्सपेंसेस थ्रू कोटक बैंक। वाइड दिस एंड दिस चेक नंबर। ओके, अब की बार हम स्टेट बैंक से ना करके कोटक बैंक से करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट एक और पॉइंट यहां से सीखते हैं। अभी तक हम जो चल रहे हैं यहां पे, ये वाउचर एंट्रीज में चल रहे हैं। एज कंट्रोल एच का मेरे पास एक शॉर्टकट मिलता है, चेंज मोड। देखो, डबल एंट्री और सिंगल, दो चीजें। इसको हम कई बार वाउचर एंट्री भी बोल लेते हैं, ठीक है, डबल और सिंगल। तो अभी तक हम किस में थे? डबल। अब की बार हम सिंगल ट्राई करते हैं। ओके, ओहो, थोड़ा सा चेंज हो जाता है हमारा, जहां हमारा अकाउंट आ जाता है और नीचे पर्टिकुलर एंड अमाउंट आ जाता है। चलो, तो स्टूडेंट्स हम कहां से पेमेंट करने वाले हैं? कोटक से। तो अकाउंट में हम देखो, अकाउंट में हम वो चीज सिलेक्ट करेंगे जहां से हमारा पैसा जाने वाला है, या हमारा एज रिसिप्ट की बात करूंगा तो जहां पैसा आएगा। तो अभी पेमेंट में तो पैसा जाएगा ना, तो कहां से जा रहा है? कोटक से। तो मैंने कोटक सिलेक्ट कर लिया। फर्स्ट एक्सपेंस, मेरा पहला खर्चा क्या था जिसको मैं पर्टिकुलर में डालने वाला हूं एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो एज स्टूडेंट, ठीक है ठीक है ठीक है, लिस्ट ऑफ लेजर में मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं मिला, इसका मतलब नहीं बना हुआ, तो मैं इधर से क्रिएट करने वाला हूं। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस किसके अंडर रहेगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? कमेंट में डालिए आप। और कंट्रोल प्लस ए से सेव। कितना अमाउंट है हमारा? 7500। देन नेक्स्ट अवर लेबर चार्जेस। अच्छा, ऑल्ट सी हमारा शॉर्टकट है फॉर क्रिएशन ऑफ लेजर। लेबर चार्जेस स्टूडेंट हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, ठीक है। तो मैंने किस में डाल दिया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंड कंट्रोल प्लस ए से सेव कर दिया 2500। क्लियर है? एंड विद चेक नंबर भी बता रखा है, एंड 2 डिफरेंट चेक्स हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट्स 2 चेक नंबर हैं, तो इधर हम डाल देते हैं 512101। एक हमने डमी पास ऑन किया। अच्छा, 1 मिनट 2 चेक नंबर हैं, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना था हमारा? 7500। क्लियर है? देन प्रेस एंटर। देखिए, अभी स्टूडेंट्स जब तक इधर कंप्लीट अमाउंट था मेरा, तो एक ही चेक नंबर आया था, लेकिन मैंने जैसे ही उस अमाउंट को एज अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन डाला कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस 7500 का है, तो 7.5 के अकॉर्डिंग पहला चेक नंबर 2500 हमारा बच चुका है। तो 2.5 के लिए मेरे को नेक्स्ट चेक नंबर डालना पड़ेगा, एक और डमी चेक नंबर डाल देते हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, एज मैं अगर इधर सिंगल अमाउंट डालता तो एक चेक नंबर का ऑप्शन आएगा, और मैंने अपने ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग 1 मिनट देखिए, इधर भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, लेबर चार्जेस। तो 2500 क्या था? लेबर चार्जेस। और इधर हमने अगेन एक क्या डाल दिया? डमी नंबर 4 अप्रैल। क्लियर है? तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस 7.5 के थे, तो उसके अकॉर्डिंग चेक नंबर आ गया। लेबर चार्ज 2500 थे, तो उसके अकॉर्डिंग आ चुका, एंड देन प्रेस एंटर। क्लियर है? ऐसे हम 2 एग्जांपल्स क्लियर कर चुके हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉरएवर ग्रुप मेक अ पेमेंट ऑफ 250 रुपीज टुवर्ड वाटर चार्जेस। द पेमेंट वाज मेड थ्रू पेटी कैश बुक। ओके ओके, अगेन पेटी कैश बुक समझने वाले हैं। और 250 रुपए वाटर एक्सपेंसेस मैंने बताया था, जो हमारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसको हम पेटी कैश से निकाल लेते हैं। तो चलो डेट चेंज कर देते हैं। शॉर्टकट क्या है स्टूडेंट्स? कमेंट में डालिए आप। एंड कहां से पेमेंट जाएगी? पेटी कैश से। एंड फॉर वाटर एक्सपेंसेस, अरे नहीं बना हुआ वाटर, तो हम क्रिएट करेंगे वाटर एक्सपेंसेस। जल ही जीवन है, ठीक है, विद
250 रुपीज। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। फर्स्टली हमारे को परचेज करना पड़ता है एज अगर हमारे पास कुछ गुड्स होंगे, मटेरियल होगा, देन हम सेल करेंगे। तो फर्स्टली हम परचेज के लिए, परचेज का हमारा शॉर्टकट है F9। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इधर पहले परचेज के हम कुछ मोड्स चेक करेंगे। Ctrl+H से हमारे को चेंज मोड वाउचर स्क्रीन ओपन हो जाती है, जहां आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस एंड एज वाउचर, 3 तरीके से हम अपनी परचेज या सेल्स की एंट्री पास ऑन करेंगे। ठीक है, तो एज हम सेशन के साथ साथ ये सारी चीजें सीखने वाले हैं कि कब कौन सा मोड हम यूज करने वाले। तो फर्स्टली हम एज वाउचर चलते हैं, जो सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट मोड है हमारा एज वाउचर। तो परचेज में हमने डेट चेंज किया 6 अप्रैल को, हम एक एंट्री पास ऑन करने वाले हैं परचेज का, एंड एंट्री इज दैट फॉरएवर ग्रुप परचेज गुड्स द परचेज अमाउंट 5000 पेड थ्रू कैश, कि हमने कुछ गुड्स को परचेज किया है और 5000 हमने कैश से पे कर दिया है। स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास कोई सप्लायर इनवॉइस नंबर नहीं है, चलो एक डमी डाल देते। सप्लायर इनवॉइस नंबर होता क्या है, कई बार हम देखते हैं कि जो हमारे को बिल मिलता है, कभी नोटिस किया होगा आपने, तो बिल पे एक बिल नंबर होता है, वो बिल नंबर हमारा क्या है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। चलो एक हमने डमी कुछ भी पास ऑन कर दिया 232234, डेटेड जिस दिन हमने वो बिल रिसीव किया था या जिस दिन हमने परचेज की थी। एज जरूरी नहीं है 6 तारीख को हम एंट्री पास ऑन कर रहे हैं तो बिल भी 6 का हो हमारा, हो सकता है वो 5 तारीख का हो, 4 का हो, 3 का हो, 2 का हो। इन शॉर्ट एक बात याद रखेंगे स्टूडेंट्स, 6 तारीख की एंट्री या जिस भी तारीख को एंट्री डाल रहे, परचेज का बिल इससे आगे का नहीं होगा, सेम डेट का या इससे पीछे का कभी का भी मिल सकता है। ठीक है, तो हम सेम डेट ही लेके चल लेते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स अगेन डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मैंने पहले भी क्लियर किया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। तो परचेज में क्वेश्चन था कि 5000 पे थ्रू कैश अगेंस्ट द परचेज ऑफ गुड्स, तो गुड्स तो हमारे पास आए और कैश हमारा चला गया, तो क्रेडिट क्या करें हम, कैश। देन रिसिप्ट डिटेल में अभी हम कुछ नहीं डालने वाले हैं, एंड पार्टी डिटेल्स में एज कैश है तो सप्लायर बिल फ्रॉम, कहां से बिल हुआ है और मेलिंग में। ठीक है, देखो ये क्या चीजें हैं, 1 मिनट यहां से हम सिलेक्ट करने वाले। एज पर क्वेश्चन हमारे को कुछ भी मेंशन नहीं है किस पार्टी से खरीदा गया है। अगर मेरे को यहां क्वेश्चन में बताया गया होता कि भाई मैंने किस पार्टी से परचेज किया, तो मैं सप्लायर या बिल फ्रॉम डालता, तो इधर कुछ भी नहीं है ना, तो मैं जस्ट कैश लेके चलता हूं। ठीक है, तो ना ही पार्टी है तो कोई आगे फर्दर डिटेल्स पास ऑन नहीं करनी, Ctrl+A से मैंने एक्सेप्ट किया, और कैश कितना है ऑफ 5000। अच्छा डेबिट क्या होगा, परचेज। परचेज में गुड्स का हमारा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो इन्वेंट्री एलोकेशन पे डायरेक्ट एंटर किया और हम मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। देन एंटर एंड हमारी एंट्री पास हो। फर्स्ट एंट्री हम कर चुके हैं परचेज। चलो एक और एग्जांपल लेके चलेंगे। फॉरएवर ग्रुप परचेज गुड्स वर्थ 12000 फ्रॉम सहान एंटरप्राइज। अब की बार क्या हुआ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा चेंजमेंट है कि फॉरएवर ग्रुप ने 12000 के गुड्स परचेज किए हैं, किससे, सहान एंटरप्राइज। अब की बार स्टूडेंट्स पेमेंट का कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई जिक्र नहीं, इसका मतलब ये गुड्स हमने उधारी में खरीदे हैं। क्रेडिट स्टैंड्स फॉर उधारी, जहां स्टूडेंट्स पार्टी का नाम आ जाए और वर्ड कैश या बैंक ना आए तो इसका मतलब उधारी में खरीद देंगे हम। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर को हम स्किप करते हैं अभी के लिए। क्रेडिट क्या हो जाएगा अब की बार, रिप्लाई करो कमेंट्स में। चलो मैं बताता हूं, देखो एज अवर लास्ट क्वेश्चन हमने कैश दिया था पार्टी को, जिसके अगेंस्ट हमने परचेज किया, लेकिन यहां हम कैश नहीं देंगे और हमारे को पार्टी डिटेल्स क्या मिली, सहान एंटरप्राइज। तो मैं क्रेडिट किसको करूंगा, सहान एंटरप्राइज। तो ऑल्ट सी से मैं क्रिएट कर सकता हूं, तो मैंने डाला सहान एंटरप्राइज। अच्छा ये मेरे लिए क्या रहेगा स्टूडेंट्स, डेटर और क्रेडिटर। जिससे हम परचेज करते हैं वो हमारे से क्या पैसा मांगेगा, तो जो पैसा मांगने वाले होते हैं वो हमारे लिए क्या है, सारे क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, देन Ctrl+A से सेव, फर्दर डिटेल्स अभी के लिए पास ऑन नहीं करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स वहां हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या डाला था पार्टी डिटेल में,
कैश, क्योंकि हमारे को पार्टी का पता ही नहीं था। अगर वहां भी ये मेंशन होता कि परचेज इन कैश फ्रॉम दिस पार्टी, तो हम इधर पार्टी डिटेल्स मेंशन करते। तो यहां पे हमने क्या डाला, सप्लायर या बिल फ्रॉम साहान एंटरप्राइज, ठीक है। एंड कितने का है, 12,000। ओके, न्यू रेफरेंस के अंडर हम डाल लेते हैं। एंड डेबिट, डेबिट क्या हुआ, परचेज, अगेन परचेज आया ना, आइटम का हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने कैश पे किया था तो कैश आया था, अगर बैंक से हमारी ट्रांजैक्शन जाएगी तो बैंक आएगा, और अगर कैश या बैंक का कोई यूज नहीं है तो हम पार्टी नेम डाल देंगे क्रेडिट में। क्लियर है? देन प्रेस एंटर एंड देन क्लियर। अब एक बार डे बुक चेक कर लेते स्टूडेंट। तो गेटवे ऑफ टैली से डे बुक एंड पीरियड चेंज करेंगे स्टूडेंट्स। पीरियड का शॉर्टकट क्या रहेगा, ऑल्ट F2, F2 डेट का शॉर्टकट एंड ऑल्ट F2 चेंज पीरियड। तो हमने डाला 1 अप्रैल से एंड 30 अप्रैल तक का डाल लेते हैं, ठीक है। देखो ये अप्रैल मंथ की हमारी टोटल एंट्रीज है। ये हमने कुछ लास्ट सेशन में किया था, लाइक कॉन्ट्रा था, रिसिप्ट था, पेमेंट था, और अभी हमने क्या डाला है, 2 परचेज की एंट्री डाली, एक कैश है और एक साहन एंटरप्राइज से क्रेडिट है, 5,000 एंड 12,000 रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अगेन next question is that Forever Group purchased the some stock items from RY Info Systems on credit void supplier invoice number RY101। देखिए अब की बार हमारे को आइटम्स भी बताए गए हैं भाई, क्या क्या हमने परचेज किया है। पार्टी का भी नाम बताया गया RY Info से, और भाई पेमेंट नहीं हुई है, क्रेडिट में हमने परचेज किया है। क्लियर है? अच्छा, अब एक बार लिस्ट में डिस्कस कर लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी J7 और सैमसंग S7 एज, ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जो हम खरीदने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स चलो इसको हम एज कंट्रोल एच से चल के एज वाउचर ही एक बार समझने की ट्राई करेंगे। कुछ एंट्रीज को हम एज वाउचर डालेंगे, ठीक है। ओके, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या दिया हुआ है, RY/101। डेटेड क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, हम सेम रख लेते 6 अप्रैल। आपकी बार क्रेडिट क्या होगा, जल्दी रिप्लाई कीजिए, क्रेडिट क्या होगा। चलो मैं बताता हूं, RY इन्फोटेक। ओके, RY इन्फो से हमने परचेज किया है और अमाउंट हमारा मेंशन नहीं है, टोटल अमाउंट, ठीक है। अगर मेरा यहां पे टोटल अमाउंट मेंशन होता तो मैं टोटल डाल देता। चलो हम एक फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 मिनट स्टूडेंट्स, 1 मिनट। चलो हम एक साथ के साथ कैलकुलेशन करते हैं। एज जो हमारा टोटल बिलिंग है वो 64500 और 16, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2,24,500 का हमारा टोटल बिलिंग है, तो 2,24,500। क्लियर है? न्यू रेफरेंस हमने पास ऑन किया। डेबिट क्या हुआ, अगेन परचेज। देखिए अभी आइटम एलोकेशन स्क्रीन हमारी आ चुकी है, ठीक है। इधर हम अपने आइटम्स को मेंशन करने वाले हैं। तो हमारा क्या था, एक था सैमसंग J7 गैलेक्सी J7, ठीक है। लोकेशन कहां हम इसको स्टोर करेंगे, ठीक है, तो हम डाल देते हैं रोहतक लोकेशन, एज हमने ऑलरेडी बना रखा है रोहतक लोकेशन। क्वांटिटी कितना, 5। नोज एज ऑलरेडी सेटेड। लास्ट 2-3 सेशंस पहले हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोकेशन कैसे क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप एंड हमारे जो जस्ट यूनिट्स वगैरह हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं। रेट एज 12,900, अमाउंट 64,500 स्टूडेंट्स है जो मैंने फर्स्ट कैलकुलेशन में रखा था। एंड ठीक है, ये देखिए इधर सैमसंग गैलेक्सी J7 5 नोज है, 12,900 का रेट है और 64,500 हमारा टोटल अमाउंट बना। लोकेशन भी हमने रोहतक डाल दिया। देन प्रेस एंटर। सेकंड क्या है हमारा, सैमसंग S7 एज, लोकेशन सेम रोहतक रहा, क्वांटिटी एज 5, 32,000, 1,60,000 का हमारा सेकंड प्रोडक्ट है। देखिए ठीक है, क्लियर। एंड देन प्रेस एंटर। स्टूडेंट्स देखिए यही अमाउंट
आया था ना आफ्टर सम, वही हमारा मैच हो चुका है डेबिट क्रेडिट साइड। एंड स्टूडेंट्स एज परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस एज एक मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो हमारे प्रोडक्ट्स थे ये कहां से है। डिस्क्रिप्शन में मेंशन है प्रैक्टिस सीट, वहां एज पर क्वेश्चन ये सारी डिटेल्स हैं सेम एज इट इज, तो आप उधर से जाके डाउनलोड कीजिए। एंड देन अभी के लिए हम प्रोवाइड जीएसटी या ईवे बिल डिटेल्स को नो रखेंगे। एंड देन स्टूडेंट्स सेव दिस एंट्री। डे बुक चलते हैं एक बार, देखो परचेज आरवाई इन्फो हमारी 2,24,500 रुपए की आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स एज वाउचर हमने सीखा कि हम परचेज कैसे करेंगे। वैसे एज वाउचर का कभी इतना ट्रेंडिंग में नहीं चलता है यार, काफी ओल्ड सा मेथड है। सबसे बेस्ट मेथड है यहाँ पे, एज हमारे पास आइटम्स हैं तो आइटम इनवॉइस में सो सिंपल एंड इजी, इंटरेस्टिंग है। चलो एक तो डेट चेंज कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 7th F2 हमारा डेट का शॉर्टकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे लिए, फॉरएवर ग्रुप परचेज द स्टॉक आइटम्स फ्रॉम वर्धमान एंटरप्राइज ऑन क्रेडिट विद सप्लायर इनवॉइस नंबर VE/03। क्लियर है? देखो अब की बार हमने क्या किया, फॉरएवर ग्रुप वर्धमान एंटरप्राइज से कुछ गुड्स या कुछ स्टॉक आइटम्स परचेज करता जिसका हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है, VE/23। पार्टी वर्धमान, देखो वर्धमान नहीं बना हुआ तो शॉर्टकट क्या बताया था स्टूडेंट्स मैंने, Alt+C। देन एक लेजर बना लेते वर्धमान एंटरप्राइज, और परचेज करने वाले हैं तो ये क्या है हमारे लिए, सनरी क्रेडिटर। कंट्रोल ए से हमने सेव किया, ठीक है। एज पार्टी डिटेल्स में भी सेम चला। देन परचेज लेजर, देन नेम ऑफ आइटम, हम क्या परचेज करने वाले हैं स्टूडेंट्स इससे, तो हमने क्या करना है, एक तो फर्स्टली हम करते हैं सोनी E1 एक्सपीडिया, ड्यूअल एक्सपीडिया, ठीक है जी। सेम अगेन वही आइटम एलोकेशन स्क्रीन हमारा ओपन हो चुका। लोकेशन चलो इसको हम रख लेते हैं दिल्ली लोकेशन। अच्छा दिल्ली नहीं बना हुआ, कोई नहीं, क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स। चलो और इसको हम प्राइमरी रख लेते हैं, ठीक है। क्वांटिटी कितना, 5 नोज रखते हैं। रेट एज 9,500, ठीक है। 47,500 का हमारा टोटल आ चुका है, ठीक है। एक हमारा आइटम क्रिएटेड। देन नेक्स्ट आइटम क्या है हमारा, सोनी सीरीज J7, ठीक है। J एक्सपीडिया, सोनी सीरीज J एक्सपीडिया 7 तो सैमसंग का आता है ना, तो इसका भी हमारा 3 नोज है विद 8,000, 24,000 अमाउंट इज। थर्ड इज नोकिया 2.3, काफी ओल्ड मॉडल है 2.3, इसको भी हम दिल्ली लोकेशन पे रखते हैं, ठीक है। 1 मिनट, क्या एरर आ रहा है, अच्छा क्वांटिटी नहीं उठा स्टूडेंट्स। ये देखो अब ये किस सीन में आएगा कि जब हमारी क्वांटिटी ना आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नोकिया 2.3 को एक बार ऑल्टर करते हैं, Ctrl+Enter से ऑल्टर ओपन हो जाएगा। देखो हमने क्या मिस्टेक किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिट सेट नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, नोज मैंने सिलेक्ट करके Ctrl+A से डायरेक्ट इसको सेव करते। अब देखिए हमारा क्वांटिटी एड ऑन होगा, तो कितनी क्वांटिटी है, 3 एंड रेट एज 7,000। अरे नोकिया के तो बड़े महंगे फोन है। चल उसके बाद नोकिया C3 है, ओके। देन लोकेशन दिल्ली लोकेशन, क्वांटिटी एज 2 पीस ऑफ 7,500 इज 15,000 का टोटल हो गया। देन नेक्स्ट इज OnePlus नोड मोबाइल रखा है दिल्ली लोकेशन पे, एंड 3 पीस है, रेट एज 27,000, 81,000 का टोटल हो चुका है। एंड नेक्स्ट इज ओप्पो, ठीक है, एंड दिल्ली लोकेशन पे रखा विद 5 नोज एंड 13,700 इज 68,500, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पे कुछ आइटम्स को चूज किया है जो परचेज में है हमारे पास, और टोटल हमारा 2,57,000 का टोटल बिल बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। देन प्रेस एंटर। एज फर्दर कोई आइटम नहीं डालने वाले, तो हम प्रोवाइड जीएसटी या ईवे को फिलहाल के लिए नो रखेंगे। फर्दर क्लासेस में सीखने वाले जब जीएसटी का कंसेप्ट आएगा, एंड न्यू रेफरेंस के साथ, न्यू रेफरेंस में हमने क्या डाला कि VE/23, एंड हमने अपनी एंट्री पास ऑन कर दी, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो क्लियर हुआ होगा। देन एक और एग्जांपल लेके चलते हैं 8th of April को, कि फॉरएवर ग्रुप परचेज स्टॉक आइटम फ्रॉम MJ कंप्यूटर्स ऑन क्रेडिट वाइड सप्लायर इनवॉइस नंबर
MJC231, ठीक है। तो MJC/231 हमने डाला। एज स्टूडेंट्स मैं कई एग्जाम्पल इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि आपका कोई डाउट ना बचे। एज हो सकता है एक क्वेश्चन में, एक एग्जाम्पल में हम जो पॉइंट्स नहीं समझ पाए तो हम नेक्स्ट में कर लेंगे, है ना, वरी होने वाली कोई आवश्यकता नहीं है हमारे को। तो हमने कहां से करना है इसको परचेज? MJ कंप्यूटर से, ठीक है। नहीं बना हुआ तो स्टूडेंट शॉर्टकट क्या है मेरा? ऑल्ट से, शॉर्टकट से चलेंगे हम MJ कंप्यूटर, और सेम परचेज किया तो क्रेडिटर रहेगा, देन कंट्रोल A से सेव एंड परचेज। अब की बार क्या है मेरा? एज कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पार्ट्स होंगे ना, चलो एक आसूस का परचेज कर लेते 14 अल्ट्रा लैपटॉप, और लोकेशन सेम दिल्ली लोकेशन पे रख देते, क्वांटिटी एज 5 नोज एंड 38,000 का प्राइस डाल देते, 1,90,000 का टोटल है हमारा। एंड नेक्स्ट इज अवर, चलो डेल भी अच्छा ब्रांड है, डेल ले लेते हैं। दिल्ली लोकेशन पे रखे हमने 5 नोज विद 33,000, 1 मिनट 33,000, ठीक है, 1,65,000 का टोटल। एंड नेक्स्ट इज HP 15th जनरेशन, दिल्ली लोकेशन पे रखे हमने 5 नोज ऑफ 30,000, ठीक है। नेक्स्ट हम डाल लेते हैं कुछ एसेसरीज, तो हमने कुछ कीबोर्ड्स को चूज कर लिया एंड क्वांटिटी एज 5 बॉक्स। देखो पहले जो अभी तक हमने डाला वहां नोज आया था, एज हमने ऑलरेडी उनकी क्वांटिटी नोज में सिलेक्ट किया था, मतलब नंबर्स, लेकिन कीबोर्ड्स को हम बॉक्सेस में लेके चले हैं, ठीक है। तो रेट इज 10,500 फॉर ईच बॉक्स, 52,500। देखिए स्टूडेंट्स, इधर डिफरेंस देखिए, अभी तक हमारा नोज में चल रहा था, लेकिन यहां पे हमारा किस में आ गया? बॉक्स में आ गया। चलो एक और आइटम ले लेते हैं, माउस, ठीक है, लॉजिटेक का माउस ले लेते हैं, सेम दिल्ली लोकेशन पे, एंड इसका भी 5 बॉक्स परचेज करते हैं ऑन द रेट 7,000, 35,000 का टोटल बिलिंग। चलो एक और आइटम ले लेते हैं अब की बार, चलो स्कैन डिस्क का पेन ड्राइव ले लेते हैं, ठीक है, सेम दिल्ली लोकेशन पे, एंड क्वांटिटी 10 बॉक्सेस एंड रेट है 7,500 ईच बॉक्स, 75,000, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब की बार हमने नोज में भी रखी है अपनी परचेज, और बॉक्स में भी 2 क्वांटिटी का हमने यूज किया है यहाँ पे, यूनिट्स का, ठीक है, क्वांटिटी नहीं बोल सकते, एज यूनिट बोलेंगे ना, ठीक है। तो 6,67,500 की हमारी टोटल बिलिंग रहा, एंड देन GST को अगेन नो एंड कंट्रोल प्लस A से, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? चलो अब की बार एक नेक्स्ट चूज करते, कंट्रोल H से हमने चलो इसको एज कहां लेके चले? अकाउंटिंग इनवॉइस में लेके चलते हैं। अकाउंटिंग इनवॉइस क्वेश्चन क्या है? फॉरएवर ग्रुप परचेज गुड्स फ्रॉम श्रीकांत सर्विसेज अमाउंट 10,000 void invoice number this and that, the payment was made immediately through check, ठीक है जी। अब की बार है ना, हमने चेक से पेमेंट भी कर दी है, और पार्टी क्या हमारे पास? श्रीकांत सर्विसेज। एज हमने लास्ट एक मोड बचा हुआ था, उसका यूज करने का ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या रहेगा, ठीक है। तो हमने डाल दिया यहां से 103, ठीक है, और हमने किससे किया है? पार्टी तो नहीं बनी हुई हमारी, चलो क्रिएट कर लेते हैं। यहां पे क्या था हमारा? श्रीकांत सर्विसेज, ठीक है, और इससे भी परचेज है तो हमारा क्रेडिटर है, मांगने वाला है, ठीक है, एज सप्लायर भी, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स हम तो बोल रहे थे यहां तक कि पेमेंट हो चुका, चलो तो इसको हम किस में लेके चले? कैश, ठीक है जी, क्योंकि हमारी है ना एज पर क्वेश्चन द पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली थ्रू चेक ऑफ SBI। चलो SBI, तो हम क्या लेके चले? SBI, ठीक है, कंट्रोल A से सेव, और इधर सप्लायर में क्या डालना हमने? श्रीकांत सर्विसेज, ठीक है, देन सेव। इधर हम क्या डाल देंगे? अरे उलझ गए ना, अभी क्या डालें? परचेज, क्लियर है, और परचेज कितना हमारा? 10,000, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने तीनों मोड डिस्कस किए। फर्स्ट हमने वाउचर मोड किया, सेकंड आइटम इनवॉइस, और थर्ड हम अकाउंटिंग इनवॉइस में चले, जहां हमने स्टेट बैंक के थ्रू पेमेंट किया और कुछ परचेज किया 10,000 का, देन प्रेस एंटर, और जो भी चेक नंबर हमारा इधर डमी मैंने कुछ एंट्रीज पास ऑन कर दी, एंड ये देखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं परचेज में आपके साथ
तीनों मोड डिस्कस कर चुका हूं, एज आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस एंड वाउचर इनवॉइस। उम्मीद करता हूं आपको तीनों बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी डाउट अगर कहीं पे है तो आप हमारे डाउट सेशन ग्रुप में मैसेज डालिए। डिस्क्रिप्शन में डाउट सेशन ग्रुप का लिंक मेंशन कर रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट, परचेज तो कर ली, थोड़ी सेल भी कर लें। तो सेल का शॉर्टकट क्या है? F8। चलो, एज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, फॉरएवर ग्रुप सोल्ड द स्टॉक आइटम्स टू स्काई सॉल्यूशंस ऑन क्रेडिट विद सेल बिल नंबर 1। ठीक है, तो सेल बिल नंबर 1 से हमने क्या किया? स्काई सॉल्यूशन को कुछ सेल किया हमारे आइटम्स। चलो, तो कंट्रोल एच से हम किस में आ जाएं? आइटम इनवॉइस में। किसको सेल किया स्टूडेंट्स? स्काई सॉल्यूशन और क्रेडिट में। तो पार्टी किसको रखेंगे? स्काई सॉल्यूशन नहीं बना हुआ। ऑल्ट प्लस सी से हमने क्या बनाना है? स्काई सॉल्यूशन, एक पार्टी बना लिया। अच्छा, अब की बार जब हम सेल करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? पैसा आएगा। तो जो पैसा देता वो क्या हमारे लिए? डेटर है। तो हमने क्या डाल दिया? सनरी डेटर। कंट्रोल प्लस ए से सेव किया एंड कंट्रोल प्लस ए। बिल टू किसको जाएगा? बिल टू स्काई सॉल्यूशन को। देन सेव अगेन। अब की बार क्या करें? सेल में क्या बनेगा स्टूडेंट? हमारा सेल्स लेजर। तो क्रिएट करेंगे सेल्स लेजर, अंडर किसके चला जाए? सेल्स अकाउंट। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए से हमने सेव कर लिया। नेम ऑफ आइटम्स, अभी हम यहां पे क्या डालेंगे कि हमने उसको सेल क्या किया। अच्छा स्टूडेंट्स, हम वही चीजें तो सेल करेंगे ना जो हमारे पास होंगी। तो एज मैंने परचेज की एंट्रीज इसीलिए पहले डलवाई ताकि कुछ हमारे पास आइटम्स हो तो हम वहीं से कुछ सेल आउट करेंगे। चलो, इसको कंप्यूटर सेल आउट करते हैं, एक लैपटॉप आसूस का। ठीक है, और कहां थे हमारे? डेली लोकेशन। तो जहां पे हमने उसको स्टॉक किया, स्टोर किया, जहां हमने अपने स्टॉक को स्टोर किया, हम वहीं से सेल आउट करेंगे। तो हमने अपने लैपटॉप को डेली लोकेशन पे रखा है तो हम डेली लोकेशन से ही सेल निकालेंगे। एंड क्वांटिटी इज 2 नोज एंड रेट इज 39,500। ओके, तो 79,000 का इसको सेल रहा है एक प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट हमने क्या किया? इसको कीबोर्ड्स सेल आउट कर दिए कुछ। कीबोर्ड का हम डेली लोकेशन से 1 बॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, एंड रेट इज 11,000। ठीक है, चलो एक हम इसको HP का भी लैपटॉप कर लेते हैं। डेली लोकेशन से 3 क्वांटिटी सेल आउट कर देते हैं एट द रेट 31,000। ठीक है, और हम एक इसको पेन ड्राइव डाल देते हैं कुछ डेली लोकेशन से 3 बॉक्स रख लेते हैं एज 7,800। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने इसको टोटल सेल क्या डाला है? 2,06,400। सेम जैसे हमने परचेज किया था, इसमें इधर हमने सेल डाल दिया और तो सारी चीजें मोस्टली हमारी सेम है। देन सेम इधर हम रखेंगे प्रोवाइड GST एंड ई-वे बिल को नो रखते हैं एंड एंट्री को न्यू रेफरेंस 1 के साथ सेव कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा इजी था। डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल फॉर ई-वे बिल जनरेशन? अभी के लिए नो रखेंगे, एज GST पार्ट में हम ये सारी चीजें समझने वाले हैं। आज ही सारा सीखेंगे तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना, तो हम धीरे धीरे सीखते चलेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चल, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट फॉरएवर ग्रुप सेल सम स्टॉक आइटम टू केशव मोबाइल जोन ऑन क्रेडिट। अब की बार केशव मोबाइल जोन को हम क्रेडिट पे कुछ सेल आउट करने वाले। तो स्टूडेंट्स, हम डेट चेंज करते हैं F2 से। चलो, हमने 12th of April रखा। और किसको सेल करना? केशव। एज इस लिस्ट में केशव की पार्टी नहीं है तो मैं ऑल्ट प्लस C से क्रिएट करूं केशव एंटरप्राइज या मोबाइल स्टोर रख लेते, याद रहेगा मोबाइल स्टोर। एज मोबाइल सेल आउट करने वाले ना, तो केशव हमारे लिए क्या रहेगा? सनरी डेटर, हमारे को पैसा देगा ना सेल करेंगे तो। चलो, कंट्रोल ए से हमने सेव किया एंड बिल टू केशव मोबाइल। लेजर अब की बार क्या रहेगा? सेल। सेम आइटम्स हमने क्या क्या करना है इसको? सोनी E1 एक्सपीडिया डेली लोकेशन से, और कितना? 3। रेट इज 9,800। सेकेंड इज सोनी J एक्सपीडिया, सेम डेली लोकेशन से 2 नोज इसको सेल आउट कर देते 8,500 ईच। नेक्स्ट इज ओप्पो को हम सेल आउट कर लें इसके साथ 3 एंड एट द रेट 14,000। ठीक है, देन
एक हम नोकिया 2.3 इसको सेल आउट कर लेते हैं। डेली लोकेशन से 1 है 7200, ठीक है। ये क्वांटिटी हमारी 7200 में हमने सेल आउट किया। तो देखिए स्टूडेंट्स 95,600 का हमारा बिल बन चुका है, ठीक है। एंड अच्छा चलो हम सेल कर रहे हैं ना, तो यहां से एक और पॉइंट हम देख लेते हैं, हाउ टू प्रिंट आवर बिल। तो प्रिंट की कमांड क्या, Ctrl+P, एंड इधर हमारे को 3 ऑप्शन मिले, कॉन्फ़िगर, प्रिंट एंड प्रीव्यू, ठीक है। देखो प्रिंट लेना है हम प्रिंट कर लेंगे, कॉन्फ़िगर जो भी प्रिंटिंग से रिलेटेड हमारे को कॉन्फ़िगरेशंस करना है। इन द चैप्टर ऑफ प्रिंटिंग हम सीखने वाले कॉन्फ़िगरेशन, आज मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं सिखाने वाला हूं, जस्ट मैं इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो हमने जूम किया इसको, देखो फॉरएवर ग्रुप और कंसाइगी 2 या सेप 2 केशव मोबाइल स्टोर, ठीक है। एंड देखिए स्टूडेंट्स हमारा 95,600 का बिल बन चुका है विद 4 स्टॉक आइटम्स। एज हम हमेशा देखते कुछ इसी तरीके का बिल देखने को मिलता है ना, हम कहीं से कुछ भी परचेज करके आते हैं, यस 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 हमारे को ऐसा ही बिल मिलता है, ठीक है। तो स्केप से हम बैक चले, चलो ये नेक्स्ट टॉपिक था, इन फर्दर क्लासेज आज मैंने जस्ट डिस्कस कर लिया। देन Ctrl+A से मैंने सेव किया एंड अभी के लिए नो रखा है जीएसटी को, क्लियर है। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। एज अब की बार हम 15 अप्रैल को करने वाले हैं सेल, और किसको करेंगे, विमल एंटरप्राइज को। तो विमल एंटरप्राइज हमने एज सन्ड्री डेटर बना लिया और सेल्स। चलो अब एक बार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फॉरएवर ग्रुप सोल्ड सम आइटम टू विमल एंटरप्राइज ऑन क्रेडिट। विमल एंटरप्राइज को हम क्रेडिट पे सेल आउट कर रहे हैं, तो पार्टी में क्या डालना, विमल और सेल्स। फर्स्ट इज डेल का लैपटॉप, दिल्ली लोकेशन से 3 नोज इसको हम सेल आउट करने वाले हैं एट द रेट 34,200, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको माउस सेल आउट कर लेते हैं, और सेम हमारे दिल्ली लोकेशन से रहेंगे 4 बॉक्सेस एट द रेट 7,800, क्लियर है। एंड देन हम इसको कीबोर्ड भी सेल आउट करेंगे, सेम दिल्ली लोकेशन से 1 बॉक्स एट द रेट 11,000, ठीक है। एंड एक हम इसको पेन ड्राइव भी सेल आउट कर लेते हैं दिल्ली लोकेशन से 2 बॉक्स एट द रेट 7,800, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एज हमने 1,60,000 का एक और ट्रांजेक्शन पास ऑन किया, Ctrl+A से सेव किया एंड देन, ठीक है। तो होप सो यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट वाली पॉइंट है ही नहीं हमारे यहाँ पे। चलो अब थोड़ा सा चेंज मोड करके देखते हैं। तो Ctrl+H से हमने चेंज मोड किया और अब की बार अकाउंटिंग इनवॉइस में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट अब की बार क्या है क्वेश्चन हमारा, कि फॉरएवर ग्रुप बिल्ड एनुअल मेंटेनेंस charge to Sky Solutions amounted 1,25,000 on credit void bill number this and that, annual maintenance charge। और किसको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, स्काई सॉल्यूशन। तो स्काई सॉल्यूशन एज ऑलरेडी, तो पार्टी डिटेल्स में क्या डालते हैं, स्काई सॉल्यूशन, ठीक है जी। एंड पर्टिकुलर में क्या डालने वाले, पर्टिकुलर हम क्या करने वाले हैं उसको, ठीक है, AMC शॉर्ट में। तो Ctrl+ से हमने डाल दिया AMC, और AMC हमारे लिए क्या रहेगी, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। अमाउंट कितना है हमारा, 1,25,000, न्यू रेफरेंस, ठीक है। सेव, बड़ा इजी था। चलो डे बुक चेक करते हैं स्टूडेंट्स, गेटवे ऑफ टैली से डे बुक, और 1/4 से 30/4 तक की हमने पीरियड सेट किया। देखो स्टूडेंट्स एज अगर मैं इन 2 सेल की बात करूं, इधर देखते हैं हमने सेल्स लेजर में सेल डाला, ठीक है। नेक्स्ट में भी सेल्स में हमने सेल्स लेजर डाला, लेकिन जो हमने एज मोड चेंज करके किया, मोड हमारा क्या था, यहां से देखिए 1 मिनट, मोड क्या था हमारा, अकाउंटिंग इनवॉइस। तो अकाउंटिंग इनवॉइस में हमने कोई यहां पे सेल्स नहीं डाला, डायरेक्ट हमने क्या डाला, पार्टी नेम स्काई सॉल्यूशन, और इसको क्या गया है, AMC चार्जेस 1,25,000, ठीक है। तो एज स्टूडेंट्स सेल्स का चैप्टर भी हमारा, सेल्स का पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं सेल एंड परचेज बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देन कमिंग सेशन में हम स्टडी करने वाले डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। चलो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं, डेबिट क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं। एज नेक्स्ट क्लास देखना है, नेक्स्ट सेशन देखना है, तो उसके बारे में पता तो हो। अभी तक तो हमारे को समझ आता था भाई सेल में क्या होगा, परचेज में क्या होगा,
लेकिन डेबिट क्रेडिट नोट्स थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करता है हमारे लिए। जो कॉमर्स वाले या अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स उनको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन जो नॉन कॉमर्स वाले उसके लिए ये कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है। चलो डिस्कस करते हैं डेबिट नोट। अच्छा स्टूडेंट्स मेरे को ये बताओ डेबिट क्या होता है हमारे पास? डेबिट क्या? सेल और परचेज। डेबिट किसको करेंगे, सेल को या परचेज को? एज फर्स्टली मैंने क्या बताया था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। तो स्टूडेंट्स हम परचेज को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। तो स्टूडेंट्स अगर परचेज हमारी डेबिट होगी तो डेबिट नोट को हम क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। डेबिट नोट को क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। इन शॉर्ट इन जर्नल हम अपनी भाषा में क्या समझ सकते हैं, डेबिट नोट इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न वो होगा हमने कुछ खरीदा था, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट हुआ या हमारे को पसंद नहीं आया, बट और किसी भी रीजन से हम उसको रिवर्ट कर रहे, वापसी कर रहे। जैसे आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से कुछ परचेज करते हैं, उस पर रिटर्न बैक पॉलिसी होती है, तो रिटर्न बैक क्या है हमारे लिए, डेबिट नोट। कि हम वो क्या रहेगा, डेबिट नोट। सेम क्रेडिट नोट क्या होगा, क्रेडिट क्या होती है, सेल जाती है ना हमारे यहां से, तो जो हमने सेल किया वो वापसी आ गया, तो वो हमारे लिए क्या होगा, क्रेडिट नोट होगा। परचेज के अगेंस्ट हम डेबिट नोट रखेंगे और सेल्स के अगेंस्ट हम क्रेडिट नोट रखेंगे। जो हमने परचेज किया है हम उसको वापसी भेजेंगे, जो रिजेक्टेड मटेरियल है उसको हम डेबिट नोट, और जो हमने सेल किया था जो एज रिजेक्टेड हमारे पास वापसी आ गया वो क्या रहेगा, क्रेडिट नोट रहेगा। चलो हम एक पहले परचेज डाल लेते हैं। एज फर्स्टली डेबिट नोट पढ़ेंगे तो उसके लिए हम एक परचेज डाल के चलते हैं 16 अप्रैल को। तो क्वेश्चन इज दैट फॉरएवर ग्रुप परचेज स्टॉक आइटम फ्रॉम कॉन्फिडेंट मोबाइल स्टोर ऑन क्रेडिट। फॉरएवर ग्रुप ने ऑन क्रेडिट मतलब उधारी में कॉन्फिडेंट मोबाइल स्टोर से कुछ आइटम्स को परचेज किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इसको आइटम इनवॉइस में ले आते हैं। तो एज कॉन्फिडेंट क्या हमने बना रखा, नहीं, तो कॉन्फिडेंट मोबाइल स्टोर, और कॉन्फिडेंट मोबाइल से परचेज कर रहे हैं तो ये क्या रहेगा हमारे लिए, सनरी क्रेडिट। एज पैसा मांगने वाला है ना, कंट्रोल प्लस ए से हमने सेव किया, और इधर क्या आ जाएगा, परचेज। क्या क्या परचेज करेंगे इससे, सोनी जे सीरीज, तो सोनी सीरीज जे एक्सपीडिया। लोकेशन हम रख लेते हैं आपकी बार बहादुरगढ़ लोकेशन। चलो नहीं बनाऊंगा, कोई नहीं, बना लेंगे, नो इश्यू, क्रिएट जी बहादुरगढ़। ठीक है, प्राइमरी रखेंगे बहादुरगढ़ लोकेशन पे 3 नोज रखेंगे। रेट एज 8000 एज हमने ऑलरेडी परचेज किया सेम आइटम का, तो एज और लास्ट मेमोरीज यहां से ये ऑटोमेटिक भी उठा लेता, नो इश्यू। अगर कुछ चेंज होगा तो हम यहां से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है फिक्स ही रहेगा। चलो हम चेंज कर लेते हैं, हम इसको है ना 7500 में परचेज कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और सस्ता परचेज किया हमने, बार्गेनिंग किया पार्टी के साथ। ठीक है, देन नेक्स्ट इज माउस परचेज करते हैं अब की बार। ठीक है, बहादुरगढ़ लोकेशन पे रखेंगे एंड दिस इज 4 नोज। अच्छा, ठीक है, बॉक्स में बनाया था ना, चलो 4 बॉक्स बना लेते हैं। 4 बॉक्स एंड 7000 का ही रखते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड भी बहादुरगढ़ में रख लेते हैं। ठीक है, और क्वांटिटी इज 2 बॉक्स और 10300 रख लेते हैं। ठीक है, एंड लास्ट वन इज पेन ड्राइव रख लेते हैं। चलो ठीक है, सेम बहादुरगढ़ लोकेशन पे 1 बॉक्स रख लेते हैं 7250 रुपीज का। क्लियर है तो स्टूडेंट्स, एज हमने जैसे पहले परचेज किया था अभी भी परचेज किया है। ठीक है, तो अब यहां से जो हमने परचेज किया ना, यहां से हम कुछ वापसी भी करने वाले हैं। क्या करेंगे, कुछ वापसी कर देंगे। जो रिजेक्टेड मटेरियल या जो हमारे को नहीं चाहिए था, एज पर स्पेसिफिकेशंस हमारे को रिसीव नहीं हुआ, तो 16 को हमने परचेज किया, तो हम क्या करेंगे, 17 को डेबिट नोट निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स इस लिस्ट में तो हमारे को डेबिट नोट नहीं दिखाई दिया। अरे अरे अरे, कहां से लेके आए डेबिट नोट को? अरे देखो, एक ऑप्शन मेरे को मिला F10 है अदर वाउचर्स। ये देखिए यहां पे मेरे को मिल गया डेबिट नोट, और डेबिट नोट का शॉर्टकट क्या है, Alt+F5।
देन प्रेस एंटर ऑन दिस। देखिए स्टूडेंट्स इधर हमारा डेबिट नोट आ चुका है। चलो डेबिट नोट, डेबिट किसके अगेंस्ट जाएगा? परचेज। तो हमने परचेज किससे किया था? परचेज किया था कॉन्फिडेंट से, ठीक है, कॉन्फिडेंट मोबाइल स्टोर 1। चलो ठीक है, ओके ओके, एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस। फॉरएवर ग्रुप रिटर्न सम स्टॉक आइटम टू कॉन्फिडेंट मोबाइल अगेंस्ट द परचेज। अब जो हमने परचेज किया था उसके अगेंस्ट हमने डेबिट नोट निकालना है। कुछ आइटम्स हैं, एज डिस्क्रिप्शन में जो प्रैक्टिस मटेरियल लिंक्ड है वहां सारा डाटा है। उसको आप जब भी आप क्लास अटेंड करते हैं ना हमारी, तो उसको डाउनलोड करके रखिए, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो तो लेजर अकाउंट में क्या जाएगा स्टूडेंट्स? देखो लेजर अकाउंट, कॉन्फिडेंट को तो हमारा मटेरियल जा रहा है, हम नेम ऑफ आइटम में ये डाल देंगे कि क्या क्या जाएगा, लेकिन वो निकलेगा कहां से? गैस कमेंट्स में डालो। चलो हम एक छोटा सा डिस्कशन रखते हैं। स्टूडेंट जब परचेज करते हैं तो गुड्स हमारे किस लेजर में जाते हैं? परचेज लेजर में, ठीक है। तो सेम जब वापसी करेंगे तो लेस कहां से होंगे? परचेज से, सो कॉमन। तो हम लेजर अकाउंट में क्या डाल दे? परचेज। क्लियर है? अब क्या क्या हम वापसी करने वाले हैं उसको? लॉजिटेक माउस, चलो कुछ माउस कर देते हैं वापसी, ठीक है, भादरगढ़ लोकेशन से 1 बॉक्स उसको वापसी कर देते हैं 7000 का, ठीक है। एज किसी भी कारणवश हमारा गड़बड़ था मटेरियल में। चलो कीबोर्ड भी कर देते हैं कुछ इसको वापस। कीबोर्ड के 5 बॉक्स थे, यहां से हम उसको ना 1 बॉक्स कर देते हैं वापसी, ठीक है, ओके ओके। और कुछ पेन ड्राइव भी कर लेते हैं भादरगढ़ लोकेशन से, ये भी हम 1 बॉक्स कर देते हैं इसको वापसी, ठीक है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स देखो हमने पार्टी से जो परचेज किया था उस परचेज से ये कुछ आइटम्स हमने क्या किया? सेल आउट कर, सॉरी कुछ आइटम्स हमने डेबिट नोट के अंडर उसको रिजेक्टेड मटेरियल निकाल दिया, ठीक है। देन सेम वही प्रोसेस एंटर एंड देन जीएसटी डिटेल प्रोवाइड नहीं करना एंड कंट्रोल प्लस ए से सेव एंड अगेंस्ट रेफरेंस। देखो यहां एक पॉइंट है अगेंस्ट रेफरेंस, किसके अगेंस्ट? देखो परचेज थी हमारी 78,350 16th ऑफ अप्रैल का कॉन्फिडेंट, इसी के अगेंस्ट जाएगा हमारा, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो 24,550 रुपीज का हमारा मटेरियल वापसी चला गया एंड देन एक्सेप्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब एक बार डे बुक चेक कर लेते हैं 14 to 30 ऑफ अप्रैल। ये देखिए, देखो कॉन्फिडेंट से हमने परचेज किया था 78,350 रुपीज का और डेबिट नोट कितने का निकाल दिया? 24,550 रुपीज। अरे बहुत ज्यादा वापसी कर दी। चल कोई, पढ़ने के लिए हम एग्जाम्पल्स लेके चल रहे हैं, ढेर सारे कुछ और एग्जाम्पल्स हम करने वाले जिसकी हेल्प से हम सीखेंगे। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगेन फिर परचेज डाल लेंगे। चलो परचेज अब की बार हम 18th ऑफ अप्रैल को डालते हैं और अब की बार सप्लायर इनवॉइस नंबर भी लेके चलेंगे। तो फॉरएवर ग्रुप परचेज स्टॉक आइटम फ्रॉम वर्धमान एंटरप्राइज ऑन क्रेडिट विद सप्लायर इनवॉइस नंबर VE25। अब की बार क्या किया? VE25 इनवॉइस नंबर पे हमने वर्धमान एंटरप्राइज से कुछ परचेज किया, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर में क्या डाला मैंने? VE25। पार्टी वर्धमान, ओके ओके, वर्धमान एंटरप्राइज। और परचेज में कौन सा लेजर जाता है स्टूडेंट्स? परचेज लेजर एज सो कॉमन। तो हम इससे सोनी E1 ड्यूअल एक्सपीडिया परचेज कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इस लिस्ट में, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में इधर जो दिखा रहा है ना ये नोज, इसका मतलब है जो हमारे पास अवेलेबल स्टॉक आइटम है। लाइक सोनी E1 ड्यूअल एक्सपीडिया की 2 नोज बची हुई है, सोनी सीरीज J एक्सपीडिया की 4 नोज बची हुई है। तो हम E1 का और परचेज करेंगे और कहां रखने वाले हैं? दिल्ली लोकेशन पे। और 3 नोज और परचेज कर लेते हैं एज 9,500। और एक हम इससे ओप्पो परचेज करेंगे सेम दिल्ली लोकेशन पे, 3 नोज 13,700। और एक हम कर लेते हैं OnePlus दिल्ली लोकेशन पे एंड क्वांटिटी इज 2 @ 27,000। और एक कर लेते हैं J सीरीज, सोनी J सीरीज, ठीक है। 4 बची हुई थी हमारे पास और हमने एक और परचेज कर लिया एट
आपकी बार 8000 में कर लेते हैं। देखो मैंने इधर क्या किया, चेंज कर दिया है, ठीक है 8000। तो हमने टोटल 1,31,600 का वर्तमान से परचेज किया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगेन फिर डेबिट नोट निकालने वाले हैं, तो F10 से मैंने शॉर्टकट बताया था ना, Alt F5 का यूज कर लेंगे हम। और पार्टी, चलो एक बार डेट भी चेंज कर लेते हैं, अब की बार 20 अप्रैल को हम डेबिट नोट निकालें। किसको निकालने वाले हैं, एज किससे परचेज किया था स्टूडेंट्स, वर्तमान से, तो वर्तमान को वापसी चला जाएगा डेबिट नोट। और अगेंस्ट परचेज, और हम क्या वापसी करने वाले हैं, देखो क्या वापसी करेंगे। एक तो चलो सोनी E1 ड्यूअल को कर लेते हैं, 5 नोज है ना स्टूडेंट्स, लास्ट मैंने डिस्कस किया था 5 है। तो अब की बार हम 2 नोज वापसी कर देते हैं इसको 9,500 ईच, और एक प्रोडक्ट हम J सीरीज कर देते हैं, ठीक है। डेली लोकेशन एंड क्वांटिटी एज 1 पीस सेट, जितने में परचेज हुआ था उतना ही अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाए हमारा, ठीक है। तो 27,000 का हमने वापसी किया, ठीक है। अगेंस्ट अब की बार देखिए स्टूडेंट्स, देखिए दोबारा हम देखेंगे क्या मेंशन किया था हमने, VE25। अब 2 है हमारी परचेज, ये हमने लास्ट क्लास में एक परचेज किया था 7 अप्रैल का, और अभी हमने रिसेंटली 18 अप्रैल को VE25। तो हम सिर्फ VE25 के अगेंस्ट करेंगे, ना कि इसके। तो VE25 सिलेक्ट किया 27, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो अब हम क्रेडिट नोट की तरफ चलेंगे। तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट मतलब जो हमने सेल किया था वो हमारे पास मटेरियल वापसी आ गया है। इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूं कि अपोजिट ऑफ डेबिट नोट इज क्रेडिट नोट। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, कुछ सेल्स कर लेते हैं F8 से 21 अप्रैल को। फॉरएवर ग्रुप सोल्ड सम स्टॉक आइटम्स टू पूजा एंटरप्राइज ऑन क्रेडिट। अब की बार हमने पूजा एंटरप्राइज को सेल कर दिए हैं कुछ गुड्स, तो हमने पूजा एंटरप्राइज नहीं बनाया, तो Alt C से पूजा एंटरप्राइज हम बना लेंगे। अच्छा, सेल करेंगे तो पूजा एंटरप्राइज क्या रहेगा हमारे लिए, सनरी डेटर। Ctrl+A से सेव, एंड देन सेल्स में हमने फर्स्ट सेल क्या किया, इसको 1+ कर लेते हैं, ठीक है। 1+ एज डेली लोकेशन से 3 नोज एंड 27,800 में डाल देते हैं। As again, I request you to download study material from our respective description. उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी वीडियो समझने में, ठीक है। Then next our Oppo। अब की बार हम Oppo का सेल आउट करेंगे डेली लोकेशन से 4 नोज फॉर 14,000 ईच, ठीक है। Then next हम करने वाले हैं Sony J सीरीज। ओके, डेली लोकेशन से हम 1 नोज करेंगे @8,500। देन नेक्स्ट हम सेल आउट करने वाले हैं नोकिया 2.3 का, और ये कहां पे पड़ा हुआ है, भादरगढ़ लोकेशन। ये भी देखिए भादरगढ़ लोकेशन से जा रहा है ये हमारा, और 2 नोज। अच्छा, भादरगढ़ लोकेशन पे नेगेटिव, 1 मिनट, माय मिस्टेक। तो नोकिया डेली लोकेशन पे ही स्टोर किया, यस, ये देखिए नोकिया भी हमारा डेली लोकेशन पे था, माय मिस्टेक, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमने क्या किया, C3 ऑन डेली लोकेशन, और क्वांटिटी इज 2 नोज @7,750 रुपीज, ठीक है। तो देखिए हमने एक सेल किया जिसमें हमने OnePlus, ओप्पो, सोनी, नोकिया 2.3 एंड नोकिया C3 का ये रिस्पेक्टेड क्वांटिटी हमने इसका सेल आउट किया विद 1 मिनट। कोई हम GST या ईवे की डिटेल नहीं देंगे, Ctrl+A से डायरेक्ट सेव, एंड ईवे बिल भी जनरेट नहीं करना, तो नो, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारी सेल तो हो चुकी है। अब क्या होता है, अगर हम गलत सामान बेचेंगे तो वापसी आएगा, ठीक है। तो गलत सामान नहीं बेचना है, तो अदर वाउचर में जाके हमने क्रेडिट नोट ओपन कर लेना। क्रेडिट नोट क्या है, Alt F6 एंड प्रेस ऑन Alt F6। तो स्टूडेंट पूजा एंटरप्राइज रिटर्न स्टॉक आइटम्स अगेंस्ट द सेल, जो हमने उसको सेल किया था वहां से वो कुछ हमारे को वापसी भेज देती है, जो स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग नहीं थे, या हमारी तरफ से कुछ डिफेक्टेड मटेरियल जा चुका था, वो वापसी आएगा, ठीक है।
तो डेट चेंज कर लेते हैं एज 23 ऑफ अप्रैल। अच्छा, पार्टी वापसी कहां से आने वाला है, किसको बेचा था, पूजा को, चलो जी ठीक है, पूजा एंटरप्राइज नॉट पूजा, ठीक है। देन Ctrl+A एंड Ctrl+A। देन जैसे हमने डेबिट नोट में लेजर अकाउंट में परचेज डाला था, तो क्रेडिट नोट किसके अगेंस्ट जाता है, सेल के, तो लेजर अकाउंट में क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट। देन आइटम क्या क्या वापसी आते देखते हैं, अरे यार ये पुराना स्टॉक है ना, ये परेशान करेगा, नोकिया। कितना आ जाएगा हमारा, दिल्ली लोकेशन पे वापसी आ रहा है 2 नोज, ठीक है, जितने में बेचा उतने में वापसी आ जाएगा। नेक्स्ट भी नोकिया ही, अरे यार C3 वापसी आ गया हमारे पास दिल्ली लोकेशन पे एज 1 नोज, ठीक है, जो बेचा नोकिया का वही वापसी, ठीक है। तो क्रेडिट नोट हमारा कितने का, 22,150 रुपए का बन चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगेंस्ट रेफरेंस अगेन फिर बता रहा हूं, देखो पूजा एंटरप्राइज को हमने 1,77,800 की एंट्री पास ऑन की थी ना, तो उसी के अगेंस्ट हमारा क्या आ चुका है, क्रेडिट नोट, एंड देन Ctrl+A से सेव किया। तो स्टूडेंट्स एक बार अगेन फिर हम अपना डे बुक ओपन करेंगे गेटवे ऑफ टैली से, पीरियड सेट किया 1/4 to 30/4, ठीक है। ये देखो अगेन सेल्स किया था पूजा एंटरप्राइज को 177,800 का, और हमारा फिर क्रेडिट नोट कितने का बना, 22,150। तो उम्मीद करता हूं डेबिट क्रेडिट का भी कंसेप्ट, डेबिट क्रेडिट नोट का भी कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट्स फर्स्टली हम जर्नल वाउचर्स को डिस्कस करेंगे कि जर्नल वाउचर में कौन सी एंट्री पास कर सकते हैं, या विच एंट्रीज लाई इन जर्नल वाउचर। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, जिस एंट्री में बैंक या कैश इन्वॉल्व नहीं होंगे, जिस एंट्री में बैंक या कैश इन्वॉल्व नहीं है, वो सारी एंट्रीज जर्नल वाउचर में पास हो सकती हैं। जहां भी जिस भी एंट्री में बैंक या कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, उन एंट्रीज को हम जर्नल वाउचर में पास करेंगे, या हम बोल सकते हैं जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं। क्लियर है? तो 2 पॉइंट निकल के आए कि जर्नल वाउचर में कौन सी एंट्रीज डलेंगी जिसमें बैंक या कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, एंड सेकंड थिंग जो एडजस्टमेंट एंट्रीज है। स्टूडेंट्स अभी तक अगर हम सेल परचेज की बात करें, वहां पे हमने होल यूनिट को सेल परचेज किया है। लाइक हमने यूनिट तो बना लिया था, कंपाउंड यूनिट लाइक बॉक्स था हमारा, कि एक बॉक्स में 10 यूनिट्स हैं, 10 नोज हैं, 10 पीसेज है, जिसको हम बोलते थे बॉक्स ऑफ 10 नोज या बॉक्स ऑफ 10 पीसेज। तो अभी तक हमने क्या सेल परचेज किया कि राम परचेज 5 बॉक्स ऑफ कीबोर्ड, राम सेल 2 बॉक्स ऑफ कीबोर्ड। अब बॉक्स का मतलब हो गया कि उसमें 10 पीस थे, लेकिन एक सिचुएशन ये बन जाए हमारे सामने कि राम परचेज 5 बॉक्स एंड 4 पीसेज। दोबारा रिपीट करता हूं, राम परचेज 5 बॉक्स एंड 4 पीसेज। अब हमारी एंट्री कैसे पास होगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि सर कैसे डालें। चलो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है, फॉरएवर ग्रुप परचेज स्टॉक आइटम फ्रॉम एमजे कंप्यूटर्स ऑन क्रेडिट। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि फॉरएवर ग्रुप ने कुछ स्टॉक आइटम्स परचेज किए हैं एमजे कंप्यूटर से क्रेडिट। चलो एंट्री पास ऑन करते हैं। तो कहां जाएगी स्टूडेंट्स हमारी एंट्री एज परचेज, परचेज का शॉर्टकट क्या था, F9, ठीक है। तो हम डेट चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहां पे, और हमने पास ऑन किया 15 ऑफ जून, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सप्लायर इनवॉइस नंबर भी हम डाल देते हैं यहां पे, लाइक 34, और 15 का ही हमारा बिल है। स्टूडेंट्स किससे परचेज करने वाले हम, एमजे कंप्यूटर से, क्योंकि क्रेडिट पे है तो डायरेक्ट हमारा नेम आ जाएगा और परचेज। देन हमारे क्या क्या आइटम्स रहेंगे, एक हम परचेज कर लेते हैं Asus 14 अल्ट्रा लैपटॉप, और इसको हम रख देते हैं हमारा दिल्ली लोकेशन पे, एंड क्वांटिटी रखते हैं 2 नोज विद रेट 39,500 ईच पीस। तो 79,000 का हो गया टोटल प्रोडक्ट। सेकंड आइटम हमने लिया डेल i3 इंस्पिरेशन लैपटॉप, सेम दिल्ली लोकेशन पे विद क्वांटिटी
वन नोज रेट एज 34,200। थर्ड हमारा आ जाता है HP 15 और दिल्ली लोकेशन पे एज वन पीस 31,000। यहां तक तो हम सेम एज इट इज, ये देखो हॉल में चल रहे हैं कि एक क्वांटिटी है सिर्फ उसी में कि एक यूनिट के साथ हम लेके चलेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, एक प्रोडक्ट रखते हैं लॉजिटेक K330 कीबोर्ड, देखते हैं लॉजिटेक कीबोर्ड। चलो हमारे को क्रिएट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है प्रोडक्ट में, लॉजिटेक K330 कीबोर्ड। तो यहीं से अगर क्रिएट करना है तो एक ऑप्शन मिलता है मेरे को क्रिएट, एंटर ऑन दिस क्रिएट, और मेरा स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन डायरेक्टली ओपन हो चुका है। तो मैं पास ऑन करता हूं कीबोर्ड लॉजिटेक K330 कीबोर्ड, ठीक है। और अंडर किसके आ जाएगा, ये कंप्यूटर एसेसरीज है। अच्छा स्टूडेंट्स देखो एक चीज यहां ध्यान रखेंगे, अभी तक जो हमने लास्ट कीबोर्ड बनाया था तो उसमें हमने यूनिट उठाया था बॉक्स, लेकिन यहां हम मिक्स परचेज करेंगे जिसके लिए मैं यूनिट उठाता हूं बॉक्स ऑफ 10 नोज, देन एंटर ऑन बॉक्स ऑफ 10 नोज एंड कंट्रोल ए से मैं इसको सेव कर देता हूं। लोकेशन कहां रखने वाला हूं, दिल्ली। और अभी मैं क्वांटिटी रखूंगा स्टूडेंट्स यहां पे 2 बॉक्सेस, ठीक है। तो सिंपली क्लिक ऑन 2। देखो यहां पे एक चीज क्या आया हमारा बन के 2-0। चलो हमने यहां तक थोड़ा सा सिंपल रखा है और इसका रेट रखते हैं 11,000, ठीक है। एक बॉक्स का या 10 पीसेस का हमारा 11,000 हो चुका है। नेक्स्ट आइटम हम उठा लेते हैं माउस। चलो माउस भी हमारे को न्यू क्रिएट करेंगे हम एक, तो हमने माउस रखा 331 रख लेते हैं, लॉजिटेक 331 माउस, ठीक है। 331 हमारा प्रोडक्ट कोड है। तो स्टूडेंट्स अगेन कंप्यूटर एसेसरीज एंड अब की बार अगेन फिर हम यूनिट क्या रखेंगे, बॉक्स ऑफ 10 नोज, कंट्रोल ए से सेव, लोकेशन दिल्ली पे। और अब की बार हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स। देखो लास्ट टाइम हमने हॉल में रखा था कि बॉक्स में, लेकिन अब की बार मेरे को क्या टाइप करना है, 0-5। देखो 0-5 एंड जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो 0-5 बॉक्सेस बन चुका है और रेट एज 77,800 ईच बॉक्स। लेकिन स्टूडेंट्स देखो यहां पे 3,900 आया। हम बोल सकते हैं कि दिस अमाउंट इज 50% ऑफ दिस, कि एक बॉक्स में हमारे 10 आइटम्स थे, तो 10 का जो होल का था वो 7,800 था, लेकिन हमने 10 आइटम ना खरीद के वो आधा बॉक्स खरीदा है, 5 पीसेज है उसमें, तो 3,900 हमारा अमाउंट आया। अगर स्टूडेंट्स मैं यहां यूनिट सेट नहीं करता प्रॉपर, या मैं एक बार दोबारा एडिट करता हूं, यहां अगर मैं बॉक्स ले लेता तो स्टूडेंट वो एडिटिंग नहीं हो पाएगी, मैं आफ्टर दैट इसको पीस में परचेज नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मेरे को बॉक्स एंड पीसेस बोथ में कंबाइंड परचेज करना है तो मैं बॉक्स ऑफ 10 नोज या जो भी आपने बनाया है बॉक्स ऑफ 10 पीसेस है, 10 आइटम्स, आप उसको लेके चलिएगा, ठीक है। तो होप सो क्लियर है। फिर भी अगर डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में डाउट सेशन ग्रुप का लिंक है, आप उधर अपना डाउट शेयर कर सकते हो, एक्सपर्ट टीम आपको रिप्लाई करेगी जल्द से जल्द, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो हमने एक यहाँ पे न्यू पॉइंट सीखा है। लाइक मैं बात करूं लॉजिटेक K330 कीबोर्ड में 2 बॉक्सेस कंप्लीट थे, लेकिन यहां देखिए 2 बॉक्स कंप्लीट, 1 बॉक्स भी कंप्लीट नहीं है, सिर्फ हमने 5 पीसेस ही परचेज किए, ठीक है। क्लियर है। चलो एक आइटम और डाल लेते हैं, अब की बार एक पेन ड्राइव परचेज करते हैं सब, ठीक है। तो स्कैनडिक डिस्क का हमारे पास था, चलो इसको भी एक है ना, इसका अनदर ले लेते हैं मॉडल। तो स्कैन डिस्क 4.0 पेन ड्राइव हमने इसका नेम रखा, और इसको भी हम किस में डाल देंगे, कंप्यूटर एसेसरीज एंड बॉक्स ऑफ 10 नोज हम सेम रखने वाले हैं, यूनिट एंड कंट्रोल ए से सेव, दिल्ली लोकेशन पे। एंड इसको चलो हम कंप्लीट ही रख लेते हैं स्टूडेंट्स एज 7,800 में। और देखो अब की बार हमारा कंप्लीट 3 बॉक्स आ चुके हैं, ठीक है। तो एक हमारी ये और एंट्री पास ऑन हो चुकी है, जिसमें हमने मेनली
क्या चीज ट्राई किया है सीखने का कि अगर मेरे को पार्ट यूनिट में सीखना है, जैसे यहां पे हमने कंप्लीट बॉक्स परचेज ना करके सिर्फ उसमें से कुछ पीसेज परचेज किए हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको पॉइंट क्लियर कर पाया हूंगा, और प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में सीट है, आप उधर से ट्राई कीजिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। देन स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसी पॉइंट से रिलेटेड। हमने परचेज तो कर लिया, अब इसी से रिलेटेड हम डेबिट नोट क्रिएट करेंगे। एज लास्ट क्लास में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि डेबिट नोट क्या होता है। दोबारा करते हैं डिस्कस। स्टूडेंट्स, एज हम फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ भी परचेज करते हैं, हम उस परचेज को वापसी भेजते हैं अगर वो हमारे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं आया है, या एज पर रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस प्रोडक्ट नहीं है तो हम उसको वापसी कर देते। तो उस वापसी को इन द टर्म ऑफ अकाउंट्स हम क्या बोलते हैं? डेबिट नोट। तो स्टूडेंट्स, एज पर आवर क्वेश्चन, फॉरएवर ग्रुप रिटर्न गुड्स अगेंस्ट द परचेज बिल नंबर 10, कि फॉरएवर ग्रुप ने गुड्स को वापसी कर दिया, एंड कौन से गुड्स? जो परचेज बिल नंबर 10 पे आए हुए हैं। चलो ये एक बार एंट्री हम पास करके देखते हैं कि क्या कुछ रहेगा। तो स्टूडेंट्स, डेबिट नोट कहां बनता है? कहां गया डेबिट नोट? याद है किसी को? चलो दोबारा करते हैं। F10 में अदर वाउचर्स है और यहां पे हमारे को मिला डेबिट नोट, और डेबिट नोट की शॉर्टकट क्या है? Alt F5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए डेबिट नोट आ चुका है। तो हमने बिल नंबर 10 किससे लिया था? MJ से। चलो तो हम MJ कंप्यूटर को रिटर्न कर देते हैं अब की बार। और लेजर अकाउंट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? परचेज, क्योंकि जो वापसी करेंगे कहां से कम होगा स्टॉक? परचेज अकाउंट से। तो हम लेजर अकाउंट में क्या डाल देंगे? परचेज। और वापसी क्या करने वाले हैं? एक तो हमने कीबोर्ड परचेज किया था लाइक दिस, लॉजिटेक K330 कीबोर्ड, और दिल्ली लोकेशन पे रखे हुए थे हमारे। तो स्टूडेंट्स, एज हमारे पास कितनी क्वांटिटी है? 2 बॉक्सेज है कंप्लीट, लेकिन हम इसको वापसी क्या करेंगे? 2 बॉक्स है हमारे पास और एक बॉक्स में 10 पीस थे, तो टोटल हमारे पास कितने पीस हो चुके हैं? 20। लेकिन हम 1 मिनट, हम इसको क्या करेंगे? यहां से सिर्फ 3 पीस रिटर्न करने वाले, ओनली 3 पीस। तो मैं कैसे करूं? 0-3 जैसे ही एंटर करूंगा तो ये देखिए, ठीक है। और बॉक्स का रेट क्या था? 11,000, लेकिन इधर क्या आया है? 3,300। सिर्फ 3 पीस का रेट वापसी में आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलो एक और आइटम डाल लेते, पेन ड्राइव को भी हम रिटर्न कर देते हैं। तो स्कैनडिस्क 4.0 MJ से परचेज किया था दिल्ली लोकेशन से। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 बॉक्सेज है, और 3 बॉक्स का मतलब क्या हो चुका है कि हमारे पास 30 पीसेज है। 30 पीस से हम सिर्फ 5 पीस कर देते हैं की बार, तो 0-5। अगर यहां पे मैं बोलता कि स्टूडेंट्स हम 1 बॉक्स एंड 5 नोज डाल लेंगे, तो क्या करना था मेरे को? 1-5। तो एक बॉक्स हमारा 7,800 का था, तो 1.5 बॉक्स का हमारा कितना हो चुका है? 11,700। लेकिन एज पर क्वेश्चन में क्या लेके चल रहा हूं? सिर्फ 5 नोज, तो कितना रह चुका है? 3,900। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल हमने 7,200 का प्रोडक्ट MJ को वापसी कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? और अगेंस्ट किसके जाएगा हमारा? देखो हमने 15 से ये वाला किया था ना, 193 का, ठीक है, और 15 जून की एंट्री थी, तो इसके अगेंस्ट हमने 7,200 का लेस कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं ये जो पॉइंट हमारा मिस हो चुका था लास्ट क्लासेस में, ये काफी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट ट्राई करते हैं हाउ टू पास एंट्रीज इन जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में हम अपनी एंट्रीज को कैसे पास ऑन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्लियर किया था जर्नल में सिर्फ वो एंट्रीज जाएंगी जिसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा, या हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज होंगी। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉरएवर ग्रुप परचेज मशीनरी अमाउंटेड 2,50,000 फ्रॉम SPK इंडस्ट्रीज ऑन क्रेडिट, कि फॉरएवर ग्रुप ने 2.5 लाख की एक मशीनरी परचेज की है SPK इंडस्ट्रीज से, और वो भी उधारी में। क्रेडिट का यहां पे क्या मतलब है? उधारी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जर्नल के लिए हमारा शॉर्टकट है F7, तो हम जर्नल वाउचर में चलेंगे। तो स्टूडेंट्स इधर देखिए, हमारा डबल एंट्री में पास ऑन
करके देखते हैं। तो डेट चेंज कर लेते हैं एज 16 जून। तो स्टूडेंट्स चलो बताइए डेबिट क्या होगा। क्वेश्चन को दोबारा करता हूं रिपीट कि फॉरएवर ग्रुप परचेज मशीनरी फ्रॉम एसपीके इंडस्ट्रीज। तो फॉरएवर ग्रुप के पास क्या आया है, मशीनरी। तो जो चीज हमारे पास आती है उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट। चलो तो डेबिट में हमने डालना मशीनरी, ठीक है। मशीनरी हमारा क्रिएट नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स मैंने शॉर्टकट क्या बताया था, ऑल्ट प्लस सी। ऑल्ट प्लस सी से हम डायरेक्ट अपना कोई भी लेजर या आइटम वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो हम किसका लेजर बना लें, मशीनरी, ठीक है। तो हमने डाल दिया मशीनरी अकाउंट। और अंडर किसके चला जाएगा, मशीनरी हमारे लिए क्या रहेगी, जो हम बिजनेस पर्पज के लिए परचेज करेंगे या जिसका हम अपने बिजनेस में यूज करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे लिए फिक्स एसेट हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने एज फिक्स एसेट डाला और अभी और फर्दर कोई भी ऑप्शन हम एनेबल नहीं करेंगे और कंट्रोल प्लस ए से सेव कर देते हैं। वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 2.5 लाख, ठीक है। अच्छा क्रेडिट में किसको डालेंगे, जिससे परचेज किया, कौन है वो, एसपीके इंडस्ट्रीज। एसपीके इंडस्ट्रीज, एसपीके इंडस्ट्रीज भी नहीं बना हुआ, चलो क्रिएट कर लेते हैं अगेन ऑल्ट सी और हमने डाला एसपीके इंडस्ट्रीज, ठीक है। और जिससे परचेज करते हैं वो हमारे लिए क्या रहेगा, डेटर और क्रेडिटर, कमेंट में डालिए। ठीक है, एंड देन कंट्रोल प्लस ए से सेव कर लेते हैं। तो अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा 2.5 लाख और देन न्यू रेफरेंस से हम इसको पास ऑन कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो एक बार हम डे बुक चेक करेंगे अपना, क्या एंट्रीज उधर डिस्प्ले हुआ है। पीरियड चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखो हमने जर्नल एंट्री पास ऑन किया था ना जर्नल वाउचर में, तो एज मशीनरी अकाउंट हमारा 2.5 लाख का एंट्री आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल लेंगे। एज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरएवर ग्रुप परचेज ऑफिस फर्नीचर अमाउंट एज 50,000 फ्रॉम पीके फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अगेन फॉरएवर ग्रुप ने 50,000 का फर्नीचर परचेज किया और किससे, पीके फर्नीचर से। और क्रेडिट वर्ड क्या इंडिकेट करेगा कि हमने उधारी में खरीदा है, कि हमारा कैश या बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चलो तो अब की बार क्या परचेज करें, फर्नीचर। चलो ऑलरेडी बना हुआ है ऑफिस फर्नीचर, अमाउंट एज 50,000, डन। और किससे परचेज किया हमने, पीके फर्नीचर। चलो ये भी बना हुआ है, तो हमने पीके फर्नीचर को कितने से कर दिया, क्रेडिट 50,000 से, और हमारे पास फर्नीचर डेबिट हुआ है 50,000 से, एंड देन कंट्रोल प्लस ए से सेव। बड़ी आसान एंट्री थी हमारी। चलो एक और एंट्री डाल के देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉरएवर ग्रुप अलाउड डिस्काउंट ऑफ 2%। अगेन दोबारा सुनते, थोड़ा सा अच्छी एंट्री है, या बोल सकते हैं कि थोड़ा सा एडवांस एंट्री है। फॉरएवर ग्रुप अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 2% अगेंस्ट द सेल ऑफ 2,21,500 फ्रॉम अरिहंत टेक्नोलॉजी विद बिल नंबर 7। कि हमने अरिहंत टेक्नोलॉजी से कुछ सेल किया था। क्या किया था, सेल। अरिहंत टेक्नोलॉजी को कुछ सेल किया था 2,21,500 का, उस पे हम 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं। और डिस्काउंट अमाउंट भी मेंशन कर रखा है 4,430, कि भाई हमने जो सेल की थी ना, सेल पे हमने डिस्काउंट रखा है। चलो देखते हैं अब की बार क्या करेंगे। सेम जर्नल में जाएगी, क्योंकि कैश या बैंक तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब की बार हमारे पास डेबिट क्या हो जाएगा, गैस कीजिए। देखो 2 पॉइंट बनते हैं, डिस्काउंट और आपकी पार्टी। पार्टी है अरिहंत और डिस्काउंट। तो अगर हम डिस्काउंट किसी को देते हैं ना, तो पार्टी तो हमेशा हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट, और डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। चलो तो डेबिट किसको करें, डिस्काउंट। डिस्काउंट चलो। और अच्छा स्टूडेंट्स, डिस्काउंट अकाउंट क्या रहेगा आपके लिए, किसके अंडर जाएगा। डिस्काउंट हमेशा हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। एज डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, लॉस है अगर हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो हमने डिस्काउंट अकाउंट में कितना डाल दिया, 4,430 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम किसको डिस्काउंट दे रहे हैं, अरिहंत को, ठीक है, अरिहंत टेक्नोलॉजी को। और हमने इसको डिस्काउंट रखा 4,430 रुपीज का,
क्लियर स्टूडेंट्स। एंड अगेंस्ट रेफरेंस इसने हमने डाल दिया 221। ठीक है स्टूडेंट्स, कि हमने 2,21,500 के बिल पे इसको डिस्काउंट दिया एंड कंट्रोल प्लस ए से सेव किया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं जर्नल एंट्रीज अच्छे से क्लियर हुई होंगी। देन हमारा लास्ट पॉइंट रह जाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, जहां हम सिर्फ 2 तरीके की एंट्रीज सीखेंगे अभी, पेमेंट और रिसिप्ट। पेमेंट कैसे करें और रिसिप्ट्स कैसे बढ़ाएंगे। लास्ट पॉइंट इज हाउ टू पास पेमेंट एंड रिसिप्ट एंट्री। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के थ्रू ट्राई करते हैं। देन हमारा रिसीट का शॉर्टकट क्या रहेगा, F6। ठीक है, तो F6 की हेल्प से हम रिसीट वाउचर में चलेंगे। एज हमारा रिसीट वाउचर ओपन हो चुका है, तो एज आवर क्वेश्चन, फॉरएवर ग्रुप रिसीव्ड द पेमेंट फ्रॉम स्काई सॉल्यूशन वाइड सेल बिल नंबर 1 अमाउंट एज 2,06,400। दोबारा समझते हैं, फॉरएवर ग्रुप ने 2,06,400 की पेमेंट रिसीव की है स्काई सॉल्यूशन से, और किसके अगेंस्ट, बिल नंबर 1 के। द पेमेंट इज रिसीव्ड वाइड चेक नंबर दिस ऑफ स्टेट बैंक विच इज डिपॉजिटेड टू कोटक महिंद्रा बैंक। कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से के चेक की हेल्प से हमारे को पेमेंट मिला, चेक नंबर भी मेंशन है हमारा, और हमने कोटक बैंक में चेक को डिपॉजिट करवा दिया। चलो स्टूडेंट्स डेट चेंज कर लेते हैं 17/6 को। तो स्टूडेंट्स अब की बार अकाउंट में क्या जाएगा, कहां डिपॉजिट होगा हमारा चेक, कोटक में। ओके, तो हमने कोटक बैंक को सिलेक्ट कर लिया। पेमेंट कौन करेगा स्टूडेंट्स, हमारे को कहां से पेमेंट आएगी, स्काई सॉल्यूशन से। तो पर्टिकुलर एज स्काई सॉल्यूशन। अमाउंट कितना अमाउंट आया है, 2,06,400 रुपए। ठीक है जी। अगेंस्ट पूछता है जी, देखो अगेंस्ट में हमारा ऑलरेडी आ चुका है कि भाई ये वाला हमने 8 अप्रैल को ट्रांजैक्शन किया था, कि ये सेल हमने कब डाल रखी है, 8 अप्रैल को। अमाउंट एज 2,06,400 एंड देन प्रेस एंटर। इसके अगेंस्ट हमारी रिसिप्ट बन चुकी है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं डे बुक। तो गेटवे ऑफ टैली से हम डे बुक पे चलेंगे। ये देखिए रिसिप्ट की पेमेंट हमारी आ चुकी है 2,06,400। और अगर मैं बैंक चेक करूंगा तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से अकाउंट बुक एंड कैश एंड बैंक, तो कहां पे डिपॉजिट हुआ है स्टूडेंट्स, कोटक बैंक में। तो एंटर ऑन कोटक बैंक, ये देखिए जून मंथ में 2,06,400 की हमारी एंट्री आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल लेंगे अभी हम। अगेन वाउचर्स में रिसिप्ट का ही ले लेते हैं, कंटिन्यू चलता रहेगा। फॉरएवर ग्रुप रिसीव द पेमेंट फ्रॉम विमल एंटरप्राइज void against bill number 3 of amounted 1,60,400. The payment is received via check of Canara Bank and deposited into Kotak Mahindra Bank. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब की बार अगेन पेमेंट कहां गई है, कोटक बैंक में, और किससे मिला हमारे को, विमल एंटरप्राइज से। एंड अमाउंट इज 1,60,400, 1,60,400 की पेमेंट अगेंस्ट। ये देखो इसकी एक ही एंट्री है इधर, तो डायरेक्ट 15 अप्रैल वाली के अगेंस्ट में हमने पास ऑन कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, एक यहां पे बैंक एलोकेशन स्क्रीन ओपन हो चुकी है। लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको स्किप कर दिया था। देखो यहां पे हम क्या क्या एंट्रीज पास ऑन करेंगे, कैसे पेमेंट आई है, चेक से। तो हमने एज चेक रखा, कितना अमाउंट है, 1,60,400। उसके बाद जो चेक नंबर है उसको हम INST नंबर में डाल देंगे। तो चेक नंबर 6 डिजिट का होता है, मैंने डाला 820134। डेटेड एज किस तारीख का चेक मिला जिसको हम एंट्री डाल रहे उसी दिन का डाल देते हैं, 17 जून। और बैंक कहां से चेक आया, कैनरा बैंक से। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी बैंक अलोकेशन स्क्रीन में बैंक डिटेल्स भी पास ऑन करेंगे एंड देन कंट्रोल प्लस ए से सेव करना है। चलो अब की बार एक पेमेंट की एंट्री डालते हैं स्टूडेंट्स। तो पेमेंट के लिए शॉर्टकट क्या है हमारा, F5। ठीक है, ये देखिए हमारा पेमेंट आ चुकी है, और पेमेंट हम करेंगे 18 जून को। F2 से हमने डेट भी चेंज किया। तो एज क्वेश्चन, फॉरएवर ग्रुप मेड द पेमेंट टू RY इन्फो सिस्टम वाइड सप्लायर इनवॉइस नंबर
दिस एंड दैट क्वेश्चन में मेंशन है अमाउंट एज 2,24,500 द पेमेंट वाज मेड वाइड चेक नंबर ऑफ कोटक बैंक कि अब की बार हमने पेमेंट किया है आरवाई सिस्टम को और कोटक बैंक से पेमेंट निकाल दी 2,24,500 की। तो कहां से पेमेंट गई है स्टूडेंट? कोटक बैंक से। तो अकाउंट में क्या आ जाए? कोटक बैंक। और किसको गया है? आरवाई इन्फो। ओके, अमाउंट एज कितना अमाउंट है? 2,24,500। देखो टोटल बिल भी हमारा सेम है 2,24,500, वही हमने पेमेंट डाल दी। तो आरवाई को हम यहां पे क्लियर कर देंगे। और अगेंस्ट भी इसने बोला जी, अगेंस्ट 6 अप्रैल की थी हमारी RY/101 के अगेंस्ट हमने डाला, देन प्रेस एंटर। तो स्टूडेंट्स देखो जैसे ही एंट्री डली तो इधर हमारा जो करंट बैलेंस है ये क्लियर हो चुका है, 0 हो चुका है। प्रेस एंटर, देन अगेन बैंक एलोकेशन स्क्रीन ओपन हो चुका है। हमने कैसे पेमेंट किया स्टूडेंट्स? चेक से, डन। और अभी चेक रेंज यहां नहीं डालेंगे, ये हमारा नेक्स्ट बैंकिंग चैप्टर आने वाला जिसमें हम डीपली स्टडी करेंगे कि जो हमारी बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, जहां पे चेक मैनेजमेंट वगैरह बैंक ट्रांजैक्शंस को हम कैसे क्या रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अभी हम अगेन 6 डिजिट का एक डमी चेक नंबर डाला ऑफ 18th कि भाई 18 तारीख का हमने ये चेक डाल दिया और हमारी पेमेंट क्लियर हो चुकी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। देन एक और एग्जांपल लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। फॉरएवर ग्रुप मेड द पेमेंट टू वर्धमान एंटरप्राइज अगेंस्ट सप्लायर इनवॉइस नंबर VE23 एंड VE25 with amount 2,57,000 and 1,04,600 respectively. The payment is made via check number this of State Bank. देखो स्टूडेंट्स अब की बार क्या किया है इस क्वेश्चन में? वर्धमान की 2 एंट्रीज है हमारे पास, पेमेंट कर रहे हैं तो हमने क्या किया होगा? परचेज। तो भाई 2 परचेज हो रखी हैं, एक VE23 और एक VE25, ये बिल नंबर है। VE23 का जो टोटल अमाउंट बना था वो 2,57,000 बना और VE25 का 1,04,600। ठीक है, तो हम सिंगल चेक की हेल्प से ये दोनों पेमेंट्स पे करने वाले हैं वर्धमान एंटरप्राइज को और स्टेट बैंक से डालेंगे। तो स्टूडेंट अकाउंट में क्या आ जाए हमारा? स्टेट बैंक। और किसको पेमेंट करने वाले? वर्धमान एंटरप्राइज। चलो 2 हमारी एंट्री है ना, तो एक बार हम अपना कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या है? 2,57,000। 1 मिनट, 2,57,000 एंड नेक्स्ट इज 1,04,600। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल हमारा कितना हुआ? 3,61,600। तो अमाउंट एज 3,61,000 1 मिनट एंड 600। ठीक है, ये हमारा टोटल बोथ बिल का एक कॉम्बो वैल्यू आ चुका है। एंड देखो इधर हमारा बिल भी इतना ही पेंडिंग था, तो ये टोटल हमारा क्लियर हो जाएगा। देन प्रेस एंटर। अब ये अगेंस्ट पूछता है किस किस के अगेंस्ट जाएगा, तो अगेंस्ट में हमने क्या डालना था? VE23 क्या बताया था? 2,57,000। देन प्रेस एंटर। भाई पहला बिल हमारा क्लियर। दूसरा अगेंस्ट क्या था? 1,04,600। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 बिल हमने पास ऑन 2 बिल क्लियर कर दिया अपने VE23 और VE25, और इसी के साथ वर्धमान का हमारा अकाउंट क्लियर हो चुका है। देन एंटर। अब बैंक एलोकेशन में क्या? चेक से पेमेंट गई है और हमारा सिंगल चेक था तो हमने सिंगल नंबर डाल दिया एंड देन कंट्रोल ए से सेव हो गया हमारा। बड़ा इजी टास्क था। देन एक और एग्जांपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉरएवर ग्रुप मेड द पेमेंट टुवर्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फॉर अप्रैल एंड मई अमाउंटेड 5,000 एंड पेमेंट वाज मेड बाय SBI विद चेक नंबर 912305। रैंडम कोई भी हमने नंबर डाल दिया, एज हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए डाटा लेके आए हैं और ये एक्चुअल डाटा नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए डाटा क्रिएट किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो क्वेश्चन को समझते हैं। अब की बार हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करते हैं 5,000 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई और स्टेट बैंक से। तो अकाउंट में क्या आ जाए स्टूडेंट्स? SBI। क्या करने वाले? इलेक्ट्रिसिटी बिल। चलो नहीं बना हुआ तो हम क्रिएट से क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल।
इलेक्ट्रिसिटी बिल। अच्छा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अंडर किसके चला जाएगा? बिल हमारे एक्सपेंस होते हैं, तो व्हाट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? चलो गैस करके कमेंट में डालो आप। एंड कंट्रोल प्लस ए से सेव किया, और कितना अमाउंट है? 5000। ठीक है जी। एंड देन चेक नंबर भी हमने डाल दिया डमी, और देन एंट्री पास ऑन हो चुकी है स्टूडेंट। देन नेक्स्ट एग्जांपल, फॉरएवर ग्रुप मेक अ पेमेंट टुवर्ड ऑफिस रेंट अमाउंटेड ₹10,000 एंड द पेमेंट वाज अगेन मेड विद स्टेट बैंक विद दिस एंड दैट चेक नंबर। तो अगेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और अब की बार क्या हो जाएगा? ऑफिस रेंट। अगेन क्रिएट करेंगे हम ऑफिस रेंट, और स्टूडेंट्स अगेन ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कंट्रोल प्लस ए से सेव, एंड अमाउंट इज 10,000 और चेक नंबर हमने डाल दिया है एंड कंट्रोल प्लस ए से सेव किया। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉरएवर ग्रुप पेड सैलरी टू स्टाफ अमाउंट 50,000, द पेमेंट वाज मेड बाय चेक ऑफ स्टेट बैंक। ठीक है, तो अगेन फिर स्टेट बैंक चला जाएगा, और अब की बार क्या हो जाए? सैलरी। तो ऑल्ट सी से हमने बनाया सैलरी अकाउंट, और ये भी हमारे लिए क्या होते हैं? सैलरी हमेशा क्या होती है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वेजेस क्या रहेगी हमारे लिए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कंट्रोल प्लस ए से सेव कर लेते हैं, एंड अमाउंट इज 50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये भी हमने एक चेक नंबर डाल दिया, एंड देन एंट्री सेव। क्लियर है? चलो एक बार डे बुक चेक करते हैं। देखो, तो पीरियड सेट किया हमने, तो स्टूडेंट देखो ये कुछ हमने एंट्री पास ऑन की, इसमें हमारी कॉन्ट्रा एंट्रीज भी आ चुकी, रिसिप्ट्स भी आ चुकी, पेमेंट भी आ चुकी, परचेज, सेल, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है, जर्नल एंट्रीज है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स है। मोस्टली हम एज अकाउंटिंग वाउचर की एंट्रीज क्लियर कर चुके हैं, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से हम अकाउंट में जाके अपना ये देखिए, ये हमारा अमाउंट अभी बैंक्स में अवेलेबल है। 2,32,300 कोटक में बचा हुआ है, तो 14,43,400 रुपए हमारा कहां बच चुका है? स्टेट बैंक में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? इसी के साथ हमारा चैप्टर एज कंप्लीट हो चुका है। देन आवर नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक रहेगा स्टूडेंट, हाउ टू रिकॉर्ड बैंकिंग ट्रांजैक्शन इन टैली प्राइम, जहां हम डीपली सीखने वाले हैं कि भाई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कैसे हैंडल करेंगे, हम अपने चेक रिपोर्ट्स को कैसे चेक करेंगे, हम चेक रजिस्टर को कैसे मेंटेन करेंगे, हम अपनी एडवाइस वगैरह कैसे लेंगे। ठीक है, तो कमिंग काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा हमारे लिए। एज बैंक से तो सभी का वास्ता पड़ता है, एंड सेकंड थिंग, उम्मीद करता हूं चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिस स्टूडेंट को एक्चुअल नीड है वहां तक भी हमारा कंटेंट पहुंच पाए, एंड बहुत जल्द कंप्लीट इंडिया के स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस का बेनिफिट उठा पाए और टैली प्राइम में एक्सपर्ट बन सकें हम। ठीक है, और स्टूडेंट्स कंप्लीट एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सीट डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, एज प्रैक्टिस सीट का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कीजिए, और डाउट के लिए डाउट सेशन ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और ऑफलाइन क्लासेस अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो रोहतक में हमारा इंस्टीट्यूट है, अप्पू घर कॉम्प्लेक्स में, फॉरएवर टैली एकेडमी, और डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, लाइक वेबसाइट डिटेल्स है, कॉन्टेक्ट नंबर है, वहां से आप फॉर डेमो बुक कर सकते हो अपना सीट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए टाटा बाय बाय, एंड सी यू सून इन आवर नेक्स्ट चैप्टर विद हाउ टू रिकॉर्ड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इन टैली प्राइम।